अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हम तुम्हारे हैं सनम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बाबा साईं, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मैं जरनैन की रुखसती चाहता हूँ। चचा जान की वफात के बाद वो बहुत अकेली हो गई है। मुझसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। हाजिक पिछले एक हफ्ते से अपने वालिद को रुखसती का कह रहा था, लेकिन वो हर बार टाल देते। आखिर आज हाजिक ने हिम्मत से रूबरू होकर बात करने का फैसला किया। ठीक है, मैं रुखसती के लिए जाऊंगा अम्मा के पास, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। महर रशीद बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठे और टांग पर टांग रख ली। शर्त? कैसी शर्त बाबा साईं? हाजिक ने सवालिया नजरों से बाप की जानिब देखा। जरनैन के नाम जो जमीन है उसमें से आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा, रशीद ने इत्मीनान से कहा और सिगरेट सुलगाने लगा। लेकिन क्यों बाबा साईं? हाजिक को रशीद से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, रशीद सिगरेट का कश भरते हुए बोला। वो जमीन चचा जान ने जरनैन के नाम की थी। वो जरनैन की मलकियत है और आप कैसे जरनैन से इस तरह का कोई मुतालबा कर सकते हैं? वो दुख से बाप की जानिब देखकर बोला। मैं किसी की मलकियत पर कब्जा नहीं कर रहा, उस जमीन में मेरा भी हिस्सा शामिल है। रशीद बोलते बोलते खड़े हो गए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अब्बा ने मेरे नाम एक और हमीद जरनैन के वालिद के नाम 2 जमीनें कर दी थी। इस वक्त तो मैं खामोश रहा, लेकिन अब्बा की वफात के बाद मैंने अम्मा से बात की। अम्मा ने भी हामी नहीं भरी और फिर एक दिन हमीद ने दोनों जमीनें जरनैन के नाम कर दी। रशीद ने अपने सामने खड़े हाजी को देखा जो सर झुकाकर बात सुन रहा था। लेकिन अब्बा जान, अब वो जमीनें जरनैन की हैं और वो वहाँ एक फलाही इदारा खोलना चाहती है जहाँ गरीब लोगों की मदद की जाए, और मैं हरगिज उसके ख्वाबों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। हाजिक अपनी झुकी गर्दन उठाते पुरइत्माद लहजे में बोला। वाह पुत्र वाह, उस दिन के लिए भेजा था तुझे शहर कि तू पढ़ लिख कर बाप के सामने गर्दन अकड़ा कर खड़ा हो जाए, रशीद ने तंजिया अंदाज में कहा और सिगरेट का कश भरा। हाजिक ने एक नागवार नजर सिगरेट पर डाली। अगर तुम चाहते हो कि जरनैन की रुखसती हो तो जमीन मेरे नाम करनी होगी, वरना भूल जाओ कि जरनैन कभी दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। रशीद कड़े तेवर लिए हाजिक की जानिब देखते बोला और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। हाजिक ने जोर से अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने जरनैन का मासूम चेहरा आ गया। कबूल है, जरनैन शर्माते हुए बोली। मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद की सदा बुलंद हुई थी। हाजिक आहिस्ता से उठकर जरनैन के पास बैठ गया। जरनैन ने घबरा कर इधर उधर देखा। सब खुशगपियों में मसरूफ थे। शुक्रिया जरनैन, मेरी जिंदगी में आने के लिए। हाजिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जरनैन का हाथ थाम लिया। जरनैन ने अपनी गर्दन को मजीद झुका दिया। शर्म से उसके गाल दहकने लगे थे। कुछ तो बोलो, वो इल्तिजा करते हुए बोला। हाजिक, सब देख रहे हैं। जरनैन ने अपना हाथ निकालना चाहा, जिस पर हाजिक ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। कोई नहीं देख रहा, सब बातों में मसरूफ हैं। हाजिक ने जरनैन की घबराहट कम करना चाही। जरनैन खामोशी से बैठ गई। जरनैन, हाजिक ने मोहब्बत से पुकारा। जरनैन, मैं वादा करता हूँ सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कभी तुम्हारी आंख में मेरी वजह से कोई आंसू नहीं आएगा। मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक वफा निभाऊंगा। हाजिक आहिस्ता आवाज में बोल रहा था। जरनैन खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। कब सोचा था कि हाजिक जैसा मुखलिस शख्स जिंदगी में आएगा। उसने नजर उठाकर हाजिक को देखा। इज्जत और एहतराम, मोहब्बत, अकीदत, सब कुछ था उसकी निगाह में। उफ, एक चुंटी ने हाजिक के हाथ पर काटा था। वो माजी की दुनिया से बाहर हाल में आया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और निकाह की तस्वीरें देखने लगा। वो कब से जानमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। आज हमीद का कत्ल हुए 1 महीना हो चुका था। अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना मेरे बाबा कितने अच्छे थे। उन्होंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर किसी की दुश्मनी थी इनसे। जरनैन का चेहरा आंसुओं से भीग गया। क्यों छीना मेरे बाबा को मुझसे? अम्मा के जाने के बाद बाबा ने मुझे कभी इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपने बाबा को भी छीन लिया मुझसे। जरनैन शिकवा कर रही थी उस पाकजात से जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। उसने बेदम होकर अपना सर सजदे में गिरा दिया। महर जमाल अपनी अहलिया जुजाजा के साथ गांव में रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रशीद जो शुरू से ही काहिल था और हर वक्त अमीर होने के मंसूबे बनाता रहता, जबकि छोटा बेटा हमीद बहुत मेहनती और माँ बाप से मोहब्बत करने वाला था। जमाल ने अपनी जिंदगी में ही जरनैन और हाजिक का रिश्ता कर दिया था। जमाल की अचानक मौत के कुछ अर्सा बाद जुजाजा बेगम के कहने पर जरनैन और हाजिक का निकाह करवा दिया गया। निकाह के 3 साल बाद हमीद का कत्ल हुआ और कोई नहीं जान सका कि कत्ल किसने किया। जरनैन बीमार रहने लगी थी। जुजाजा बेगम का हाल भी कुछ ठीक न था। पहले शौहर की मौत का सदमा और अब जवान बेटे की मौत ने कलेजे को चीर कर रख दिया था।
वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द जरनैन की रुखसती कर दी जाए ताकि वो इस गम से निकल जाए। अम्मा जान, मैं जरनैन की रुखसती चाहता हूँ। हाजिक जुजाजा बेगम से मुलाकात करने आया था। जुजाजा बेगम ने हाजिक को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। वो कहीं से भी रशीद की औलाद नहीं लगता था। अम्मा जान, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। उसने डांट से अपना सर जुजाजा की गोद में रख दिया। हाँ मेरी जान, मैं सुन रही हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। हमीद की मौत के बाद जरनैन पहले से ज्यादा खुद में सिमट गई है। वो हमीद को अपना दोस्त मानती थी। ज़ोहरा, जरनैन की माँ की वफात के वक्त जरनैन बहुत छोटी थी। तब से अब तक हमीद ने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और अब हमीद के बाद उसने खुद को कमरे तक महदूद कर दिया है। जुजाजा बेगम की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। हाजिक ने अपना सर गोद से उठाया। जुजाजा के लब कांप रहे थे। अम्मा जान, हाजिक ने आगे बढ़कर जुजाजा को अपने सीने से लगा लिया। अम्मा जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरनैन को बहुत खुश रखूंगा इंशाल्लाह। हाजिक ने जुजाजा के आंसू साफ किए। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तभी तो तुम्हारे दादा जान ये फैसला किया था कि तुम दोनों को जीवन साथी बना दिया जाए। जुजाजा ने मुस्कुराकर कहा। अम्मा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाजिक को सुबह वाली बात याद आ गई। वो जुजाजा बेगम से पूछना चाहता था कि दादा जान ने उसके वालिद को एक जमीन जबकि हमीद चचा को 2 जमीनें क्यों दी। क्या बात करनी थी। जुजाजा बेगम बैसाखी का सहारा लेकर खड़ी हुई। अम्मा जान, वो आज सुबह मैंने बाबा साईं से बात की थी रुखसती के बारे में। अम्मा जान, जरनैन बीबी को कुछ हो गया है। हाजिक की बात मुकम्मल होने से पहले घर की मुलाजिमा घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ जरनैन को? हाजिक ने परेशानी से पूछा और अम्मा जान को बाजू से थामकर कमरे से बाहर निकला। वो साहब जी, मैं इनके कमरे में खाना लेकर गई थी। वो जाए नमाज पर बेहोश पड़ी थी। मुलाजमा ने घबराते हुए जवाब दिया। हाजिक, मेरे बच्चे, मुझे जरनैन के पास ले चल। जुजाजा बेगम मध्यम आवाज में बोली। जी अम्मा जान। हाजिक जुजाजा बेगम को सहारा देता जरनैन के कमरे की जानिब चल दिया। डिप्रेशन की वजह से ये बेहोश हो गई थी। अभी कुछ देर में होश में आ जाएगी। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, ये इन्हें पाबंदी से खिलानी है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए वरना तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने जरनैन का चेकअप करते हुए हदायत दी। हाजिक और जुजाजा बेगम गौर से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाजिक ने एक नजर बेखबर लेटी जरनैन पर डाली और डॉक्टर उठकर लेकर कमरे से बाहर चला गया। नसरीन, मुझे जरा पंसूरा पकड़ा दे अलमारी में से। जुजाजा बेगम ने जरनैन के पास बेड पर बैठते हुए मुलाजमा से कहा। ये ले अम्मा जान। नसरीन ने एहतियात से गलाफ में लिपटा पंसूरा पकड़ाया। जुजाजा बेगम सूरतें पढ़ पढ़ कर फूंक मार रही थी उस पर। हाजिक कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से बेड के करीब लगी कुर्सी पर बैठ गया। उसने परेशानी से जरनैन के चेहरे को देखा जो जर्द पड़ चुका था। छोड़ाए वो डॉक्टर को? जुजाजा बेगम ने ऐनक के नीचे से देखते हुए पूछा। जी अम्मा जान, वो आहिस्ता से बोला। हाजिक की जान बसती थी जरनैन में। निकाह में रहने के बावजूद भी जरनैन हाजिक से बहुत कम बात करती थी। वो शुरू से ही ऐसी थी, अपने खौल में सिमट कर रहने वाली। हाजिक का साथ पाने के बाद वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। हाजिक बेटा, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। जुजाजा बेगम ने पंसूरा मुलाजमा को पकड़ाया और जाने का इशारा किया। जी अम्मा जान, फिर कभी सही। हाजिक ने फिल वक्त बात करना मुनासिब ना समझा। बाबा। जरनैन ने आहिस्ता से आंखें खोली। हाँ मेरा बच्चा। जुजाजा बेगम ने जरनैन की पेशानी पर बोसा दिया। अम्मा जान, जरनैन ने मोहब्बत से जुजाजा बेगम को देखा और उठकर बैठने लगी। अरे लेटी रहो अभी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। हाजिक ने आगे बढ़कर जरनैन को रोकना चाहा। आप? जरनैन ने चौंक कर हाजिक को देखा। वो हाजिक की मौजूदगी से बेखबर थी। हाजिक को देखते ही अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। जी मैं आपका शौहर। हाजिक ने शरारत से देखते हुए कहा। जरनैन ने हाजिक की बात पर सिटपटाकर नजरें झुका दी। जुजाजा बेगम ने मुस्कुराती नजरों से दोनों को देखा। अम्मा जान, मुझे बैठना है। जरनैन ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अच्छा मेरी जान बैठ जाओ। जुजाजा बेगम ने जरनैन को सहारा देकर बिठाया। अच्छा मैं अब चलती हूँ अपने कमरे में, ईशा का वक्त हो रहा है। और हाजिक तुम? हाजिक जो जरनैन को देखने में मसरूफ था अपने नाम पर चौंका। जी अम्मा जान, मेरे साथ आओ, कुछ खाने के लिए देती हूँ, जरनैन को खिला देना। हाजिक सर इस बात में हिलाता जुजाजा बेगम को सहारा देकर नजरों से ओझल हो गया। हाँ जैसे मैं खुद नहीं खा सकती। जरनैन मुंह बिगाड़ कर बोली। कहाँ थे तुम दोपहर से? हाजिक के घर में दाखिल होते ही महर रशीद ने पूछा। अम्मा जान और जरनैन से मिलने गया था। हाजिक ने इत्मीनान से जवाब दिया। घर साथ होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुंह उठाकर चले जाओ। महर रशीद ने चुपती नजरों से हाजिक को देखा। बाबा साईं, वो दोनों अकेली होती हैं। घर में चचा जान की वफात के बाद हम ही उनका सहारा हैं और मैं शौहर हूँ जरनैन का, कभी भी मिल सकता हूँ उससे। हाजिक ने नरम लहजे में कहा। अच्छा शौहर हो तुम? रशीद तंजिया हंसा। हाजिक ने नासमझी से अपने बाप को देखा। ये मत भूलो कि शौहर होने से पहले तुम एक बेटे हो। अब की बार रशीद का लहजा कुछ सख्त हुआ। जी बाबा साईं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक बेटा भी हूँ, लेकिन शायद आप ये भूल चुके हैं कि आप भी किसी के बेटे हैं। क्या कभी आपने अम्मा जान का हाल पूछना गवारा किया? क्या आपको उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर तरस नहीं आता?
कभी 2 प्यार के बोल बोले हैं आपने उनसे? हाजिक दुख से बोला था, ये मेरा और अम्मा का मामला है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझे समझाने की। रशीद ने लापरवाही से कहा। उसे बुरा लगा था हाजिक का इस तरह से बोलना। हाजिक ने खामोशी से गर्दन झुका ली। और तुमने बात नहीं की थी जरनैन से जमीन के बारे में? रशीद ने बेधड़क होकर पूछा। बाबा सही, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, जरनैन अपनी जमीन हरगिज आपके नाम नहीं करेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाजिक रशीद की आंखों में देखते हुए इत्तेमाद से बोला। रशीद की आंखों से लालच टपक रही थी जिसने हाजिक को उलझन में डाल दिया था। अब ये वक्त आ गया है कि तुम उस लड़की की खातिर अपने बाप के सामने जुबान चलाओगे। रशीद गुस्से से हाजिक के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल चाहा हाजिक पर थप्पड़ों की बरसात कर दे। सॉरी बाबा साईं, और वो कोई लड़की नहीं, बीवी है मेरी। हाजिक निदामत से सर झुकाता अपने कमरे की जानिब चला गया। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती जमीन मेरे नाम, रशीद ने जलकर कहा। जरनैन खुली खिड़की से आसमां का नजारा देख रही थी। हवा से पर्दे हिल रहे थे। उसे खामोशी बहुत पसंद थी। चांद की मध्यम सी रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में नमी छुपी थी। जरनैन ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली। हवा से उसके रेशमी बाल बिखर कर गालों को छू रहे थे। बाबा जान, मुझे नहीं करनी शादी, जरनैन ने मुंह फुलाकर कहा और हमीद के साथ सोफे पर बैठ गई। क्यों नहीं करनी शादी? मेरी गुड़िया को, बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। हमीद ने प्यार से जरनैन को समझाना चाहा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है बाबा जान? जरनैन की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये भी आपका ही घर है, लेकिन शादी करना सुन्नत है और मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हें किसी मुखलिस शख्स को सौंप दूं। और हाजिक ही वो शख्स है जिस पर मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ। और अब्बा जान की भी यही ख्वाहिश थी कि आप दोनों को एक दूसरे की दस्तरस में बांध दिया जाए। हमीद ने जरनैन के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा। लेकिन बाबा जान, मेरी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई। जरनैन ने एक और बहाना तलाश किया। बेटा जी, अम्मा जान चाहती हैं कि अभी आप दोनों का निकाह कर दिया जाए। तालीम तो निकाह के बाद भी पूरी हो सकती है और हाजिक भी तो शहर जाता है तालीम के गर्ज से। उसके भी अभी 2 साल हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो गांव आ जाएगा और कोई काम शुरू कर देगा तो आपकी रुखसती कर दी जाएगी। तब तक आपकी भी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। हमीद ने अपनी बात मुकम्मल करके जरनैन की जानिब देखा जो खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी। जरनैन, हमीद ने प्यार से पुकारा। जी बाबा जान। जरनैन ने अपनी झुकी पलकें उठाई। आपको कोई एतराज है हाजिक से शादी करने में? हमीद ने अपना खदशा दूर करना चाहा। नहीं बाबा जान, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, जरनैन ने अपने हाथों को मसलते हुए कहा। तो बेटा जी, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती नहीं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। जी ठीक, जैसा आप सबको सही लगे। जरनैन ने हमीद के कंधे पर सर रख दिया। शुक्रिया बेटा जी, हमारा मान रखने के लिए। हमीद ने शफकत से जरनैन के सर पर हाथ फेरा। जरनैन ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और मोबाइल पर नजर डाली जहां हाजिक का मैसेज आया था। वो खिड़की बंद करती बेड पर आकर लेट गई। गुड नाइट। हाजिक का मैसेज पढ़कर जरनैन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अलार्म की आवाज ने उसकी नींद में खलल पैदा किया था। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अलार्म बंद करता दूसरी करवट लेट गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूर कहीं अजान की आवाज आ रही थी। वो उठकर बैठा और खामोशी से अजान का जवाब देने लगा। अजान के बाद दुआ पढ़कर अपना मोबाइल पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, उठकर नमाज पढ़ लीजिए। हाजिक ने मैसेज टाइप किया और मोबाइल को बेड पर फेंकते वॉशरूम की जानिब चल दिया। हल्की बड़ी हुई शेव पर वजू के कतरों से उसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं उठ गई हूँ। जरनैन का मैसेज पढ़कर उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। हाजिक ने टोपी पहनकर अलमारी से जायनमाज निकाली। जायनमाज बिछाकर वो अपने रब के आगे सज्जारेज हो गया था। सूरज की किरणें पर्दों को फलांगती कमरे में दाखिल हो रही थी। परिंदों की चहचहाने की आवाजें खामोशी में ताश पैदा कर रही थी। हर शख्स अपनी जिंदगी की तगोदूद में मसरूफ था। सुबह के 10 बज रहे थे। जरनैन अपनी अलमारी दुरुस्त करने में मसरूफ थी। वो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। हाजिक ने बहुत समझाया था उसे और अब वो मजीद किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आ जाओ। जरनैन जो अपने कपड़े तय करने में मसरूफ थी दरवाजे की आवाज पर पलटी। जरनैन, बीबी अम्मा जान आपको बुला रही हैं। नसरीन ने कमरे में दाखिल होते अदब से कहा। अच्छा तुम एक काम करो, ये मेरी अलमारी दुरुस्त कर दो, मैं अम्मा जान की बात सुन लूं। जरनैन ने अपना दुपट्टा पकड़ते हुए कहा। जी अच्छा। नसरीन काम में मसरूफ हो गई। जरनैन ने अम्मा जान के कमरे के जानिब कदम बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम। जरनैन ने जुजाजा बेगम के पास बेड पर बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी गुड़िया? जुजाजा बेगम ने प्यार से जरनैन के चेहरे पर हाथ फेरा। जी अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब? जरनैन ने मुस्कुराकर कहा और जुजाजा बेगम की गोद में सरक दिया। वो जुजाजा बेगम को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। जरनैन, तुम क्यों रो रो कर खुद को हलकान करती हो? रोने से क्या होगा? हमीद वापस आ जाएगा क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों अपनी दादी को भी परेशान करती हो मेरी जान? जुजाजा बेगम ने जरनैन के बालों में हाथ चलाते हुए कहा। मैं क्या करूं अम्मा जान, मुझे सब्र नहीं आ रहा। मैं ना चाहते हुए भी रोने लगती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है।
अम्मा जान, जरनैन ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर कुफल बांधा था। क्या मुझसे बड़ा दुख है तुम्हारा? मैंने अपनी जवान बहू को मिट्टी के सुपुर्द किया था, अपने शौहर को खुदा के अमान में दिया था, अपने बेटे की दर्दनाक मौत देखी है मैंने। क्या मुझसे भी बड़ा गम है तुम्हारा? जुजाजा कर्ब से बोल रही थी। जरनैन ने अपने सर उठाकर देखा। जुजाजा बेगम बेआवाज आंसू बहा रही थी। अम्मा जान, उसने आगे बढ़कर जुजाजा बेगम के आंसू साफ किए। अम्मा जान, मत रोए ना आप, जरनैन ने परेशानी से कहा। तुम्हें मेरे आंसू तकलीफ दे रहे हैं। कभी सोचा है मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं तुम्हें रोता देखती हूँ? कभी सोचा है हाजिक का क्या हाल होता होगा? वो मर्द होकर तड़पता है तुम्हारे लिए। जुजाजा बेगम ने जरनैन के हाथों को अपने हाथों में लेते प्यार से कहा। जरनैन ने अपना सर झुका दिया। उसके तस्वुर में हाजिक का चेहरा परेशान सा। रोने से कुछ नहीं होगा, दुआ किया करो अपने प्यारों के लिए कि अल्लाह इनकी आखिरत आसान करे। ये दुनिया फानी है बेटा, एक ना एक दिन सबने जाना है। हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें और जाने वालों के हक में दुआ करें। जरनैन खामोशी से सर झुकाए सुन रही थी। जुजाजा ने जरनैन को अपने कंधे से लगा लिया। जी अम्मा जान, मैं दुआ करूंगी सबके लिए, लेकिन जिस शख्स ने भी मुझसे मेरी दुनिया छीनी है, मेरी बद्दुआ है कि वो कभी सुकून से ना रहे। जरनैन ने नफरत से कहा और अपनी आंखें मूंद ली। अम्मा जान की आगोश ने ढेरों सुकून उसके अंदर उतार दिया था। हाजिक ने तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव में फैक्ट्री खोल ली थी, जहां मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स और खाने पीने की अशिया बनती थी, जिनकी सप्लाई शहर में की जा रही थी। हाजिक को शहर में भी जॉब मिली थी, लेकिन वो अपने आबाई गांव को छोड़ने में मुतमईन नहीं था। इसलिए गांव आकर अपनी मेहनत और काविश के बलबूते पर काम शुरू कर दिया, जो दिन ब दिन तरक्की अख्तियार करता गया। हाजिक फैक्ट्री के हिसाब किताब में मसरूफ था जब ऑफिस का दरवाजा नॉक हुआ। कमिन, वो मसरूफ से अंदाज में बोला। सर, ये आपके लिए आया है। चपरासी ने ऑफिस में दाखिल होते अदब से कहा और हाथ में पकड़ा लफाफा टेबल पर रख दिया। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी, वो इस बात में सर हिलाते बाहर चला गया। हाजिक ने अपना काम खत्म करके गर्दन कुर्सी पर झुकाई। थकावट के बाइस उसने अपनी आंखें मूंदनी थी। फोन की घंटी पर उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, मैं बस आ रहा हूँ घर। जी, मुझे पता है, 8 बज रहे हैं, बस निकलने ही लगा था। हाजिक ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह हाफिज। उसने फोन रखा, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाजिक की नजर टेबल पर पड़े खाकी लफाफे की जानिब उठी। उसने आगे बढ़कर उसे हाथ में थामा और खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे के तासरात बदल रहे थे। गुस्से से हाजिक की रगें तन गईं। वो जोर से दरवाजे को बंद करता घर की जानिब चल दिया। बाबा साईं, कैसे ये सब कर सकते हैं? हाजिक बुड़बुड़ाते हुए गुस्से से घर में दाखिल हुआ। खाकी लफाफों में पड़े कागजों ने उसका दिमाग एक पल को पूरा घुमा दिया था। रिलैक्स। हाजिक ने दोनों हाथ को सीने पर रखकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन क्या वो बात नॉर्मल रहने वाली थी? उसके दिमाग ने उसकी नफी की। वो पांव के जोर से दरवाजा खुलता कमरे में दाखिल हुआ और हाथ में पकड़े पेपर्स तकरीबन फेंकने के अंदाज में महर रशीद के पास बेड पर फेंके। रशीद ने एक नजर हाजिक को देखा और दोबारा टीवी देखने में मसरूफ हो गया। ये सब क्या है बाबा साईं? हाजिक ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मेरे ख्याल से तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो जो आसानी से मुताला कर सकता है कि ये पेपर्स किस चीज के हैं। रशीद टीवी देखते हुए मसरूफ अंदाज में बोले। मैं इन पेपर्स का क्या मतलब समझूं? एक पेपर तलाक के हैं और एक जायदाद के। आखिर क्या मतलब हुआ इन सब का? हाजिक ने उलझी नजरों से उन्हें देखा। तलाक के पेपर्स का वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाँ, अलबत्ता जायदाद के कागजात का मतलब सही है तुम्हारा। रशीद टीवी बंद करते हुए बेड से उठ खड़े हुए। हाजिक ने नासमझी से उन्हें देखा। वो तो समझ रहा था कि बाबा साईं जरनैन की तलाक का मुतालबा करेंगे। अगर ये पेपर्स जरनैन के लिए नहीं थे तो किसके लिए थे? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा जी। रशीद ने खामोश खड़े हाजिक के कंधे पे हाथ रखा। हाजिक ने गायब दिमागी से बाप को देखा। उसे जायदाद से ज्यादा तलाक के कागजात ने परेशान किया था। तो बाबा साईं इस सब का फिर क्या मकसद हुआ? हाजिक झुंझला कर बोला। देखो बेटा, मतलब साफ है। रशीद ने दोनों हाथ हवा में बुलंद और एक नजर परेशान खड़े हाजिक को देखा। ये 2 कागजात हैं, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम दोनों में से किसको चुनते हो। रशीद खाकी लफाफे को हाथ में पकड़ते बोला। लेकिन क्यों बाबा साईं? हाजिक ने अब की बार कदरे बुलंद आवाज में पूछा। क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तो तुम जरनैन के सारी जमीन मेरे नाम करवा दो। रशीद बोलते बोलते रुका और मुड़कर हाजिक को देखा, जो अगली बात सुनने के लिए खड़ा था। या तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। रशीद की बात पर हाजिक ने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा। आपको शर्म आनी चाहिए बाबा साईं, इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए। एक जमीन की खातिर आप अपने रिश्ते को दांव पर लगा रहे हैं। वो गुस्से से बोलता बाप के मुकाबिल खड़ा हो गया। हाजिक की रगें तन चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मुट्ठियों में भेजकर अपना गुस्सा कम करना चाहा। रशीद ने खौफ से हाजिक की आंखों में देखा, जहां बेयकीनी, दुख और गुस्से के मिले जुले तासरात थे। मुझे शर्म दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी नजर में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। वो खुद को बेटे के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो वो पूरी जमीन मेरे नाम करनी होगी या फिर इस उम्र में अपनी माँ को तलाक के लिए तैयार रहना।
रशीद किसी भी किस्म का लिहाज रखे बगैर बोले और जेब से सिगरेट निकालने लगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाजिक ने जैसे खुद को तसल्ली देना चाहिए, वरना माँ बाप के रिश्ते की कमजोरी वो अच्छे से जानता था। मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अगर जमीन मेरे नाम ना हुई तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। रशीद हाजिक को चैलेंज करते बोला और सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। ये नाइंसाफी है बाबा साईं, आप क्यों एक जमीन के पीछे ये सब कर रहे हैं? हाजिक ने दुख से कहा और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पिछले 2 दिनों से ये कैसा रूप देख रहा था वो बाप का। रशीद आराम से सिगरेट पीने में मशगूल थे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो इन सब से। मैं खुद बना कर दूंगा आपको जमीन, ऐसी बहुत सी जमीन है, मैं आके नाम कर दूंगा। वो अपनी तरफ उंगली से इशारा करते बोला। ये नाइंसाफी नहीं, हक है मेरा जिससे मुझे महरूम किया गया था, और मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। मैं नहीं मानता शरीयत के किसी तकाजे को। रशीद के दिल की बात जुबान पर आ रही थी। झूठ कहा था अम्मा अब्बा ने मुझसे, और वो जमीनें हमीद के नाम कर दी। रशीद ने लहजे में नफरत समोए कहा। कैसा झूठ? हाजिक के कान खड़े हुए थे। क्या वो किसी बात से अनजान था? अनजान तो वो बहुत सी बातों से था जिसे वो अम्मा जान से जानना चाहता था। कुछ नहीं, रशीद हकलाते हुए बोला। नजर चुरा गया। आखिर अभी क्यों आपको जमीन याद आई जब हमीद चचा वफात पा चुके हैं? पहले तो आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। हाजिक को रशीद की बातें उलझा रही थी। पहले भी की थी ये बात अब्बा से, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने तुमसे ये उम्मीद लगाई थी कि तुम मुझे मेरा हक दिलाओगे। रशीद ने खुद को मजलूम दिखाना चाहा, लेकिन हाजिक ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि रशीद ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। हाजिक ने गुस्से से अपने लब भेज लिए। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता, तुम बस जमीन मेरे नाम करवाओ और फिर तुम्हारी शादी, नहीं तो तैयार रहना अपनी माँ की बर्बादी के लिए, रशीद ने बात खत्म करते कहा। हाजिक खामोशी से गर्दन झुकाए बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था। और हाँ, अब मुझे जमीन चाहिए पूरी। रशीद सिगरेट का कश भरते कमरे से बाहर निकल गए। हाजिक बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करके बैठा था। वो अपने बाप से बदतमीजी नहीं करना चाहता था। उसकी माँ ने ऐसी तरबियत ना की थी, और अब माँ की तलाक का सुनकर वो बेचैन हो गया था। वो कुर्सी से उठा। उसकी नजर बेड पर पड़े कागजात पर पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर कागजात को उठाया और इन्हें फाड़कर वहीं फेंकता अपने कमरे की जानिब चल दिया। रात के पिछले पहर जरनैन की आंख खुली। सरहाने के नीचे से मोबाइल निकाला और आंखों को मलते टाइम देखना चाहा, जहां रात के 2 बज रहे थे। जरनैन को अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ था। बेड के दाएं जानिब नजर घुमाई और जग से गिलास में पानी डालकर हलक को तर्क किया था। क्या हो गया है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? जरनैन ने अपना गला मसला और मुंह में बुड़बुड़ाती बेड से नीचे कदम उतार दिए। खिड़कियों को खोलती हुई ठंडी हवा को महसूस करने लगी। कितने ही पल ऐसे गुजर गए। बाबा जान, आप रात को क्यों जाग जाते हैं? जरनैन ने आंखें मसलते कहा और हमीद के बेड पर गिरने के से अंदाज में लेटी। बेटा जी, मैं तो तहज्जुद पढ़ने उठा था। आप इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? हमीद ने वजू करने के गर्ज से अपने बाजू फोल्ड किया और बेड पर लेटी। जरनैन को देखकर मुस्कुराया। अच्छा, मैं बस पानी पीने उठी थी तो आपके कमरे की लाइट ऑन देखी, बस इसलिए आ गई यहाँ। जरनैन सुस्ती से उठकर बेड पर बैठ गई। चलो, अब उठ गई हो तो तहज्जुद पढ़ के सोना, हमीद ने जरनैन के पास बैठते प्यार से कहा। अच्छा बाबा जान, जरनैन ने सुस्ती से कहा और हमीद के कंधे पर सर रख दिया। बाबा जान, उसने मोहब्बत से पुकारा। जी मेरा बच्चा, मोहब्बत से जवाब दिया गया। आपको पता है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरा सब कुछ है। फिर आपके बाद में अम्मा जान से प्यार करती हूँ। जरनैन पहले संजीदगी और फिर शरारत से बोली। आहा, लेकिन इन सब में हाजिक तो कहीं भी नहीं है। हमीद ने अब्रू उचकाते हुए शरारत से पूछा। क्या बाबा जान? जरनैन सिटपटाई। वो अम्मा जान के बाद आते हैं ना? उसने शर्मिंदा सी होकर अपना चेहरा झुका लिया। बेटा जी, कोई भी पहले या बाद में नहीं होता, हर शख्स का अपना अपना मुकाम होता है जिंदगी में, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, हमीद प्यार से समझा रहे थे। जरनैन के लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो ऐसे ही हमीद की बातों को गौर से सुनती थी। अच्छा चलो, अब उठो और जाकर नमाज पढ़ो अपने कमरे में। ये नमाज पढ़ना किसी किसी को नसीब होती है, सिर्फ उन्हें जो खुशकिस्मत हो, जो रब के खास बंदे हो, वही पढ़ते हैं ये नमाज। वो जरनैन के गाल थपथपाकर बोले। ओके बाबा। जरनैन बेड से उतरी और बाप की आंखों में देखा जहां एक दिलकश चमक छुपी थी। बाबा जान, आप बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह आपके बहुत करीब है। जरनैन ने हमीद के नौरानी चेहरे को देखते हुए कहा। बेटा जी, अल्लाह तो सबके दिलों में बसता है, बस कुछ लोग अपने दिल में झांकना भूल जाते हैं और दुनियावी कामों में पड़कर खुद को रब की जात से दूर कर देते हैं। हमीद मुस्कुराकर कहता वजू करने चला गया। बाबा जान, आप वाकई अल्लाह के बहुत करीब थे, तभी तो आपको अल्लाह पाक ने जल्दी से अपने पास बुला लिया। जरनैन ख्यालात की दुनिया से बाहर आई और उसने खिड़की से बाहर बागीचे की जानिब देखा, जहां फूल हवा से झिलमिला रहे थे, जैसे रात के पिछले पहर रब से बातें कर रहे हो। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ तो वो खिड़की के आगे पर्दे करती वॉशरूम की जानिब बढ़ी। दुपट्टे को सर पर बांधे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वजू करने में मशगूल हो गई। जैसे जैसे वो हर आज़ा को धो रही थी, खुद को हल्का होता महसूस करती थी। उसने चेहरा उठाकर
सिंक पर लगे शीशे में देखा। वजू के छोटे छोटे कतरों में उसका चेहरा दमक रहा था। बाबा जान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ना खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होता है, और आज मैं भी इन्हीं खुशकिस्मतों में शामिल हो गई हूँ। वो बाबा जान को याद करके मुस्कुराई थी और आंखों में आने वाली नमी को साफ करते अलमारी से जाए नमाज निकालने लगी। जरनैन ने सर पर नफासत से दुपट्टा बांधा और जाए नमाज पर खड़ी होकर नियत बांध ली। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह है। उसने पहले दाएं और फिर बाएं जानिब सलाम फेरा। जरनैन ने दुआ के लिए हाथ को बुलंद किया तो उसकी निगाहें अपने खाली हाथों की तरफ थीं। ऐ मेरे रब, तुझसे क्या मांगू? तूने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाजा है। प्यार करने वाले बाबा जान, जान लुटाने वाली अम्मा जान और मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया। जरनैन का दिल चाहता इतनी सारी नेमतों के लिए रब के आगे सजदे में गिर जाए। या अल्लाह, मेरे पापा को जन्नत में जगह अता फरमा और अम्मा और हाजिक को लंबी उम्र से नवाज। अब ये दोनों ही मेरा सहारा है, इन्हें मुझसे मत छीनना, वरना तेरी गुनाहगार बंदी मर जाएगी। आंसू पलकों से रास्ते बाहर निकलकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। जाए नमाज पर बैठे उसे अपना वजूद बहुत भारी लगा था। वो पाक रब के सामने बैठी थी, अपने सर को झुकाए, खाली हाथों को फैलाए, गुनाहों से लेथड़े वजूद के साथ। न जाने कितने दिन उसने अपने रब से नाराज रहकर गुजारे थे। वो शर्मसार थी अपने शिकवों पर जो उसने रब से किए। इन सवालों पर जिसका जवाब मांगा था, उसकी क्या औकात थी? वो रब के फैसलों को कबूल ना करती, उसकी मर्जी के आगे सर ना झुकाती। वो जब चाहे जैसे चाहे छीन ले। सब उसकी अमानत है, हमारा वजूद उसकी अमानत है। जरनैन बेआवाज आंसू बहा रही थी। उसके बाबा भी तो अमानत थे रब की। जरनैन के लब कांपने लगे, उसका वजूद लरज रहा था। जरनैन दुनिया से बेखबर किसी और दुनिया में मसरूफ थी। ये घड़ियां बहुत अजीम थी जिसमें वो रब के सामने बैठी थी। बेशक हर जान ने एक ना एक दिन जरूर मौत का मजा चखना है। कोई भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहा। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को मुसाफिर की तरह गुजारें और अपनी मंजिल को याद रखें। अपनी आखिरत के लिए अच्छे अमाल ज़खीरा करें और जाने वालों के हक में बेहतरी की दुआ करें। एक मीठी आवाज जरनैन के कानों में पड़ी, जिससे वो होश की दुनिया में वापस आई। मस्जिदों में आजान की सदा बुलंद हुई थी। जरनैन ने मुंह पर हाथ फिरा और जायनमाज पर बैठी अजान सुनने लगी। रब से माफी मांगकर उसकी रूह तक सैराब हो गई थी। उसके अंदर सुकून उतर गया था। जरनैन ने कमरे में लगी घड़ी देखी। फजर का वक्त हो रहा था। वो खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह ने अपनी हमद के लिए, अपने महबूब की तारीफ के लिए और मुसलमानों को कामयाबी की तरफ बुलाने के लिए चुना था, मोहब्बत से अजान देने में मसरूफ थे। हाँ, वो मोहब्बत जिसने बिलाल हबशी को महबूब की आंखों का तारा बना दिया था। अजान कानों में रस घोलती, खामोशी में दाश पैदा करती, माहौल को सुकून बख्शती, फरहत बख्श। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। मुअज्जिन मुसलमानों को बुला रहा था फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। अजान अपने इख्तिताम को पहुंची। जरनैन ने दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा। अस्सलाम वालेकुम, नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाइए। जरनैन ने हाजिक के तसव्वुर को नजरों के हिसार में लिए मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया और मोबाइल रखते नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गई। हाजिक फजर की नमाज पढ़कर वॉक करने चला गया था और अब वो हाथ में पानी की बोतल थामे थका थका सा घर में दाखिल हुआ था। पूरी रात उसने सोच सोच कर गुजारी थी। मोबाइल बंद होने की वजह से जरनैन से भी बात नहीं कर सका। वो फैसला कर चुका था कि आज अम्मा जान से जरूर बात करेगा। आज सुबह कहाँ गए थे? रशीद ने किसी से तैयार टेबल पर बैठा नाश्ता करने में मसरूफ थे। हाजिक को घर दाखिल होते देख पूछा। फरीहा हाजिक की मां सहन में लगे नलके से हाथ धो रही थी और वो अभी रशीद के लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। वॉक करने गया था। हाजिक आराम से जवाब देते एक नजर मां पर डालता अपने कमरे में जाने लगा। रुको, रशीद ने रोबदार आवाज लगाई। हाजिक ने अपने कदमों को रुका, अलबत्ता वो मुड़ा नहीं था। फरीहा हाथों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते चारपाई पर बैठ गई। मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, किसी काम के सिलसिले में। 2 दिन बाद मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। उम्मीद है तुम समझ गए होगे, रशीद मसरूफ से अंदाज में बोले और रुमाल से अपने हाथ साफ करने लगे। हाजिक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची और बिना जवाब दिए तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। फरीहा ने परेशानी से हाजिक को जाते देखा। वो 2 दिन से नोट कर रही थी कि हाजिक चुप रहता है। ये लस्सी बनाई है तुमने? थू। रशीद लस्सी का गिलास जमीन पर फेंकते धाड़ा था। फरीहा ने सहम कर रशीद को देखा जो आंखों में नफरत लिए उसे देख रहा था। जमीन पर लस्सी फैल चुकी थी। जी मैंने ठीक बनाई थी, वो डरते डरते बोली। क्या खाक सही बनाई थी? चीनी इतनी तेज कर दी, एक काम तो सही से होता नहीं इस औरत से। रशीद जमीन पर पड़े गिलास को ठोकर मारते वहां से चले गए। फरीहा ने अपने आंसू साफ किए और जमीन साफ करने लगी। वो कब से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। बाबा साईं के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखना चाहता था, फिर भी उसका दिमाग उसे भटका रहा था। बाप के खिलाफ वरगला रहा था। वो जानता था कि रशीद का रवैया तो शुरू से ही सबके साथ सर्द रहा था। जरनैन के रिश्ते की बात भी हाजिक ने बहुत मुश्किल से की थी।
उसे डर था कि बाबा साईं इनकार ना कर दें, लेकिन रशीद ने बहुत आसानी से हाँ कर दी थी। शायद बाबा साईं ने इसी वजह से हाँ की थी कि जब जरनैन उनकी बहू बन जाएगी तो वो आसानी से जमीन पर काबिज हो जाएंगे। उसके दिमाग ने एक इशारा करवाया था, नहीं बाबा साईं इस हद तक नहीं गिर सकते। वो अपने दिमाग की नफी करते बोला, क्यों नहीं गिर सकते? जब दौलत की हवस सवार हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसका ज़मीर सामने खड़ा उसकी नफी करने में लगा हुआ था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाजिक ने परेशान होकर खुद से सवाल किया। उन्होंने अम्मी की तलाक का कहा था, क्या ये काफी नहीं जानने के लिए कि वो किसी भी हद को तजावुज कर सकते हैं? उसका अक्स सामने खड़ा हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। बस हाजिक बेबसी से अपने कानों पर हाथ रखते चिल्लाया। चेहरे पर थकन वाज़ेह थी, आंखों में पड़ते लाल डोरे शब बेदारी की निशानदही कर रहे थे। वो पूरी रात नहीं सो पाया था। क्या कहता वो जरनैन से कि उसके बाबा रुखसती के लिए जमीन का मुतालबा कर रहे हैं। सोचो ने फिर से उसे आन घेरा था। उसने बेचैनी से अपने सीने को मसला और बेड पर दोनों हाथों के सहारे थका थका सा बैठ गया। मैं क्या करूं? क्या अम्मी को सब बता दूं? वो अपने आप से बातें करने में लगा था। नहीं, अम्मी को बहुत दुख होगा। सब सुनकर वो खुद ही अपनी जात को झुठला गया था। जरनैन, उसके लबों ने जरनैन को पुकारा जैसे वो इसी कमरे में मौजूद हो। मोबाइल, वो बुड़बुड़ाता हुआ झटके से उठा और बेड पर नजर दौड़ाने लगा। सरहाने के करीब मोबाइल पड़ा था। उसने मोबाइल हाथ में लिया और ऑन करने लगा। ओ शिट, बैटरी भी डेड है। हाजिक हाथ में मोबाइल पकड़ता खुद को कोस रहा था। मोबाइल ऑफ था। उसने जल्दी से चार्जर ढूंढकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी भरकर हलक में उड़ेला। वो हाथ से पेशानी मसलता बेड पर लेटने के अंदाज में गिरा। दोनों टांगे बेड से नीचे लटक रही थी। एक बाजू पर सर रखे दूसरी बाजू को आंखों पर फोल्ड करता वो आंखें बंद कर चुका था। मैं जाऊंगा अम्मा जान के पास, इन्हें सब बताऊंगा। बाबा साईं का ऐसा कोई भी मुतालबा जरनैन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कभी उसका मान नहीं टूटने दूंगा। वो बेड पर बेतरतीब लेटा जेरे लब बुड़बुड़ाता सोचों के हिसार में गुम था। थकावट और बेआरामी की वजह से जल्दी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। वो कुछ पल को ही सही दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सो चुका था। अम्मा जान, मैं आ जाऊं अंदर? जरनैन ने दरवाजे की ओर से झांकते हुए जोजा बेगम से इजाजत ली। जोजा बेगम तस्बीह करने में मसरूफ थी। जरनैन की आवाज पर तस्बीह के दाने गिराता हाथ रुका। हाँ जरनैन, आ जाओ। जरनैन को इजाजत देते फिर से तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई। जरनैन कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को बंद करती आहिस्ता से चलती हुई जुजाजा बेगम के पास सोफे पर बैठ गई और खामोशी से उनके फारिग होने का इंतजार करने लगी। वो परेशान थी। सुबह से हाजी का मैसेज तक नहीं आया था और कॉल करने पर मोबाइल नंबर भी ऑफ आ रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। वो अम्मा जान से हाजी की खैरियत तलब करने आई थी। शायद इन्हें कुछ पता हो। हमीद की मौत के बाद वो खुद से जुड़े इन चंद रिश्तों को लेकर बहुत हसास हो गई थी। अब किसी की महरूमी नहीं चाहती थी वो जिंदगी में। जुजाजा बेगम ने तस्बीह मुकम्मल करके जरनैन पर एक नजर डाली। वो अपने हाथों को गोद में रखकर घूर रही थी। क्या बात है जरनैन, सब खैरियत है ना? जुजाजा बेगम तस्बीह रखते उसकी जानिब मुड़ी। अम्मा जान, वो हाजिक बात नहीं कर रहे। वो परेशानी से मुंह उठाते बोली, क्या मतलब? कोई लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों के दरमियान? जुजाजा बेगम ने नासमझी से और फिर परेशानी से इस्तफसार किया। नहीं अम्मा जान, हमारी लड़ाई क्यों होगी? वो बस उनका मोबाइल बंद जा रहा है। सुबह फजर के वक्त भी मैंने मैसेज किया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में कॉल भी की थी लेकिन मोबाइल ऑफ आ रहा है। वो अपनी बात को तफसील से समझाते हुए बोली। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो। जुजाजा बेगम ने मुस्कुराते हुए तसल्ली देना चाही। परेशान तो वो खुद भी हो गई थी लेकिन वो जरनैन को मजीद परेशानी से बचाना चाहती थी। जरनैन शर्मिंदा सी होकर चेहरा झुका गई। अच्छा एक काम करो, फरीहा को फोन मिला कर दो, मैं उससे पूछती हूँ। जुजाजा बेगम को सोचते हुए बोली। जी अम्मा जान, 1 मिनट। जरनैन ने फौरन अपना मोबाइल पकड़ा और घर के नंबर पर फोन करने लगी। ये ले अम्मा जान। उसने हाथ में फोन पकड़े जुजाजा बेगम के सामने किया। हाँ लाओ दो, मैं पूछती हूँ। तुम परेशान ना हो, सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। जुजाजा बेगम उसकी तेजी देख हंसी दबाते हुए बोली और फोन कान के साथ लगा लिया। उफ, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं खुद कर लेती ताई अम्मी को कॉल। जरनैन ने अपनी अक्ल पर खुद ही मातम किया और अम्मा जान की बातें सुनने लगी। हाँ चलो ठीक है, तुम देखो बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा जान परेशानी से बोल रही थी। शायद दूसरी तरफ से हाजी के बारे में कुछ कहा गया था। जरनैन का दिल घबराया था। अम्मा जान की बात सुनकर बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा कभी खुद भी यहाँ 2 घड़ी बैठने आ जाया करो। अब तो वैसे ही रशीद गया हुआ है तो आ जाना हाजी के साथ ही। जुजाजा बेगम शिकवा करते बोली। फरीहा का आना जाना बहुत कम था। रशीद की वजह से उसने कहीं जाना ही कम कर दिया था। जब से जमीनों का मसला शुरू हुआ था उसका जाना और भी कम कर दिया गया था और वो हमेशा से ही अपने मिजाज खुदा के हुक्म की पाबंद रही। वो मिजाज खुदा जिसे अपने रुतबे तक का इल्म नहीं था, जिसे अपने हकूक तो याद हो लेकिन फराइज को समझना
तक गवारा ना करे। वो मर्द जो औरत को अपनी जूती की मानित समझते हैं, जो किसी की बेटी को अजियत में रखते हैं, वो ये मत भूलें कि उनकी एक ना एक दिन पकड़ जरूर होगी। अगर अल्लाह ने उनकी रस्सी दराज की है तो वो खींचने पर भी कादिर है। अगर वो खुदा रहमान है, रहम करने वाला है, तो वो कहार भी है। वो अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है, तो वो कैसे बर्दाश्त करे कि कोई उसके बंदे को तकलीफ पहुंचाए। हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। किसी की आंख में आग की वजह से आने वाले आंसू का हिसाब भी वो जरूर लेगा। हाँ, वो शख्स जो राह रास्त पर आ जाए और अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए रब के हुजूर माफी का तलबगार हो, तो अल्लाह बख्शने वाला भी है। जरनैन, जुजाजा बेगम ने जरनैन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जी जी अम्मा जान, सब खैरियत तो है ना? हाजी को कुछ हुआ है क्या? मैं जाऊं उनसे मिलने? बल्कि एक काम करें, आप भी चले मेरे साथ, ठीक है ना? जरनैन जल्दी जल्दी बोलती आखिर में सवालिया नजरों से जुजाजा बेगम को देखने लगी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जरनैन, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ। हाजी ठीक है, बिल्कुल, वो रात को आएगा फरीहा के साथ, फिक्र नहीं करो। जुजाजा बेगम ने जरनैन के हाथों को अपने हाथ में लेकर तसल्ली दी। तो फिर वो उनका फोन कहाँ है? वो फिर परेशानी से बोली, उसने बस फोन चार्ज नहीं किया था और रात में भी काम कर रहा होगा ऑफिस का, इसलिए सो नहीं सका, अभी सोया हुआ था। मैंने प्रिया से कहा है वो उसे उठाती है तो आ जाएगा यहाँ मिलने तुमसे। अब खत्म करो अपनी फिक्र। जुजाजा बेगम अब पहले संजीदगी से समझाते हुए बोलती गई, आखिर में शरारत से कहकर हंस दी। जी अम्मा जान, जरनैन बस इतना ही कह सकी, क्योंकि अभी भी वो मुतमईन नहीं हुई थी। जब तक वो हासिक से खुद बात ना कर लेती तब तक बेचैनी लगी रहनी थी। अच्छा जाओ, अब जाकर पहले नमाज पढ़ो असर की, फिर कुछ खाने में अच्छा सा बनाओ। अम्मी आ रही हैं तुम्हारी काफी दिनों बाद, वो भी रशीद गया हुआ है तो इसीलिए। जुजाजा बेगम ने अजान की आवाज सुनकर जरनैन के गाल थपथपाते हुए हुक्म दिया। वो चाहती थी कुछ मसरूफ हो जाए। जी अच्छा, वो सर इस बात में हिलाते मुस्कुरा कर वहां से चली गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना, उसकी खुशियां बरकरार रखना, बुरी नजर से बचाए रखना। जुजाजा बेगम ने लंबा सांस भरते हुए दिल में दुआ की और नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गई। हाजिक की आंख शाम 6 बजे खुली थी। वो कब से लेटा छत को घूर रहा था। मोबाइल चार्ज हो चुका था, लेकिन उसमें हिम्मत ना थी जरनैन से बात करने की। वो जानता था कि वो परेशान होगी और वो एक बार ही मिलकर उसकी परेशानी खत्म करना चाहता था। दरवाजे की आवाज पर वो चौंका और सुस्ती से उठकर बैठ गया। थकावट अब कदरे कम हो चुकी थी। आज वो ऑफिस भी नहीं गया था। हाजिक बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजे के अकब से फरीहा की आवाज उभरी। जी अम्मी, एक मिनट। वो ऊंची आवाज में बोलता दरवाजे की जाने बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ है हाजिक बेटा, सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दरवाजा खुलते ही फरीहा ने परेशानी से हाजिक का चेहरा छूते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। वो फरीहा की शक्ल देखकर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बेड पर बैठ गया। फरीहा भी खामोशी से उसके साथ बैठ गई। हाजिक एक बार फिर फरीहा की आवाज ने खामोशी तोड़ी। जी अम्मी, वो मोहब्बत से उनकी तरफ पलटा। बेटा तुम आज ऑफिस भी नहीं गए और मोबाइल भी बंद कर रखा है। जरनैन और अम्मा जान कितना परेशान हो रही थी, उन्होंने मुझे फोन करके तुम्हारी खैरियत मालूम की है। फरीहा ने हाजिक को बताया और खड़ी होकर कमरा समेटने लगी। जी अम्मी, बस रात को सोया नहीं था तो इसलिए सुबह सो गया और मोबाइल ऑफ था, उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। हाजिक को खुशी हुई थी सुनकर। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते बोला, अच्छा चलो ठीक है, फिर अभी अम्मा जान के पास चलते हैं, मुझे भी काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो बेड पर पड़े सरहाने दुरुस्त करते मसरूफ से अंदाज में बोले। जी ठीक है, मुझे भी जाना ही था। अच्छा हुआ आप भी चलेंगे साथ। हाजिक कुछ सोते हुए बोला। हाजिक एक बात तो बताओ। सच बताना बिल्कुल। फरीहा हाजिक के पास बैठते बोली और उंगली से सच बताने का वार्न भी किया। हाजिक को फरीहा की अंदाज पर हंसी आई। जी पूछिए। वो माँ के हाथों को पकड़ते अदब से बोला। तुमने बात की थी अपने पापा से जरनैन की रुखसती के बारे में? फरीहा ने उजलत में हाजिक को देखते हुए पूछा। हाजिक खामोश रहा। वो क्या बताता माँ को कि उसकी तलाक की बात भी की गई थी जिससे वो अनजान थी। देखो हाजिक, सब सच बताना। अपने पापा के और मेरे रिश्ते की सच्चाई और कमजोरी से तुम बखूबी वाकिफ हो। सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी उम्र इस दलदल में गुजारी है मैंने, ताकि तुम बाप के साए से महरूम ना हो जाओ। फरीहा आंखों में नमी लिए बोल रही थी। रशीद के किए हर जुल्म आंखों के सामने घूम गए थे। अम्मी जान, हाजिक ने आगे बढ़कर फरीहा को अपने हिसार में लिया। अम्मी जान, जब से होश संभाला है सिर्फ आपकी ही मोहब्बत देखी है। जितनी कुर्बानियां आपने मेरे लिए दी हैं शायद ही किसी ने दी हो। आपने मुझे पाला है, मेरी तरबियत की है और ये आपकी ही तरबियत है कि मैं आज तक बाबा साईं के आगे बोल नहीं सका। आप पर हुआ हर जुल्म मुझे याद है अम्मी जान, लेकिन अब बस आप हरगिज कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अपने हक के लिए लड़ना सीख गया है। हाजिक की हर एक लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। उसने अकीदत से माँ के हाथों को चूमा। प्रिया का सारा दुख जैसे बहुत पीछे रह गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया और मोहब्बत से हाजिक का माथे पर बोसा दिया और हाजिक ने सुकून से अपनी आंखें बंद की। अच्छा चलो अब मुझे बताओ, क्या बात हुई थी बाबा के साथ? अम्मा जान भी मुंतजिर होंगी कि जरनैन की रुखसती की बात की जाए। फरीहा ने जरनैन के नाम पर मोहब्बत से कहा। हाजिक ने ना चाहते हुए भी सारी बात फरीहा को बताई।
सवाए तलाक के। हाजिक बेटा तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा अम्मा जान की सगी औलाद नहीं है। प्रिया ने हाजिक का उतरा चेहरा देखकर सवाल किया। जी अम्मी जान मैं जानता हूँ, आपने बताया था मुझे, लेकिन बाबा साईं को इस बात का इल्म नहीं है कि मैं ये सब जानता हूँ। हाजिक ने आसानी से कबूल करते हुए कहा, तो बेटा बस शरीयत के कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें अम्मा जान और अब्बा जी ने पूरा किया था, और तुम्हारे बाबा इस बात को मानने से इनकारी रहे थे हमेशा से। पहले भी बहुत मर्तबा उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा जान ने साफ इनकार कर दिया था, और फिर तुम्हारा जरनैन से शादी का कहना रशीद ने आसानी से कबूल कर लिया, शायद ये सोचते हुए कि वो इस तरह जमीन पर कब्जा हासिल कर लेंगे। लेकिन तुम जरनैन का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हक का साथ देना। प्रिया प्यार से हाजिक को सब समझा रही थी। बहुत सी बातों से पर्दा उठा था आज। हाजिक खामोशी से गर्दन झुकाए सब सुन रहा था। रशीद के बारे में बहुत सी बातों ने दिल में जन्म लिया था। बहुत से सवाल उठे थे जहन में जिनका वो जवाब चाहता था। प्रिया की खामोश होते हाजिक ने अपना सर उठाया। अम्मी मैं सब जानना चाहता हूँ। मैं शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानता, शायद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बस इतना जानता हूँ कि बाबा साईं अम्मा जान की सगी औलाद नहीं है, लेकिन कभी अम्मा जान को ज्यादती करते नहीं देखा। मैं जानना चाहता हूँ सब अम्मी जान। हाजिक ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, जो जानना है आज अम्मा जान से पूछ लेना। और देखो बातों बातों में टाइम कितना हो गया है, 7 बजने वाले हैं। प्रिया और हाजिक दोनों ने घड़ी को देखा। चले मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, आप तैयार रहें फिर चलते हैं दोनों। हाजिक बेड से उठते बोला और वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा लिए। प्रिया भी दरवाजा बंद करती अपने कमरे में चली गई। सब लोग इस वक्त खाना खाने के बाद बागीचे में चारपाइयों पर बैठे थे। ठंडी हवा ने माहौल को और ज्यादा पुरसकून बना दिया था। हवा की वजह से फूल हिल रहे थे। जरनैन पौधों के पास कुर्सी पर बैठी थी, कभी फूलों को हाथ से छूती और कभी उनकी खुशबू को अपने अंदर उतारती। प्रिया और जुजाजा बेगम अपने दुख बांटने में लगी हुई थी, जबकि हाजिक जरनैन को नजरों के हिसार में लिए बैठा था। वो कब से जरनैन को मैसेज कर रहा था, लेकिन जरनैन ने जवाब देना तो दूर की बात, एक बार भी हाजिक की तरफ देखना तक गवारा ना किया। वो कब से हाजिक को इग्नोर कर रही थी। उसे भी तो हक था अपनी नाराजगी जाहिर करने का। हाजिक बेटा। हाजिक जरनैन को देखने में मसरूफ था जब जुजाजा बेगम ने उसे पुकारा। जी अम्मा जान, वो मुतवज्जो होते बोला। बेटा मैं चाहती हूँ जरनैन की रुखसती कर दी जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर समझोगे। जुजाजा बेगम संजीदगी से बोल रही थी। जी जैसा आपको बेहतर लगे, कुछ हकाइक मैं भी जानना चाहता हूँ। वो अपनी जगह से उठते जुजाजा बेगम के पहलू में बैठ गया। मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी जरनैन की जिंदगी पर, उसकी खुशियों पर, ख्वाबों पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। उन्होंने एक नजर गुमसुम सी बैठी जरनैन को देखा। जी इंशाल्लाह मैं हक का साथ दूंगा। हाजिक ने मुस्कुराते हुए यकीन दिलाना चाहा। प्रिया ने पहले ही अम्मा जान को सब बता दिया था, रशीद के मुतालबे के बारे में, और अम्मा जान को भी शायद पहले से ही यही तवक्को थी, तभी उनका रद्द-ए-अमल कुछ खास ना था। प्रिया तुम जरा जरनैन को यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि जरनैन किसी भी बात को जानकर फिक्रमंद हो। जुजाजा बेगम ने प्रिया से कहा। जी अच्छा। वो इस बात में सर हिलाते वहां से उठ गई। जरनैन वो अपने नाम पर चौंक कर मुड़ी थी, जहां प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। जी ताई अम्मी। वो अदब से खड़ी हुई। ताई नहीं, सिर्फ अम्मी, प्रिया ने प्यार से कहा। जी। जरनैन भी जवाबन फीका सा मुस्कुराई। उसका मूड अभी खराब था, अलबत्ता हाजिक को सही देखकर फिक्र खत्म हो गई थी। हाजिक दूर से बैठा दिलचस्पी से सब देख रहा था। मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, अम्मा जान के कमरे में रखा है, आओ दिखाऊं। वो जरनैन का बाजू पकड़ते बोली। जी लेकिन अम्मा जान भी तो देखेंगी। वो जुजाजा बेगम की तरफ देखकर बोली। एक नजर पास बैठे हाजिक पर पड़ी जो मुस्कुरा रहा था। जरनैन ने फौरन से अपनी नजरों का जाविया बदला। हाजिक ने इस हरकत पर बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। अरे नहीं बेटा तुम जाओ, बैठो कमरे में, मैं भी बस अभी आती हूँ। वैसे भी तुम दोनों को बहुत कम वक्त मिलता है आपस में बैठने का। जुजाजा बेगम ने इजाजत देते कहा। मेरे बारे में क्या ख्याल है अम्मा जान? हाजिक ने खांसते हुए अपनी जानिब तवज्जो दिलाना चाही और आंखों में शरारत लिए जरनैन को देखने लगा। जरनैन सिटपटाते नजरें झुका गई थी। चल शरारती बच्चा, ये तो अब सारी उम्र तुम्हारी ही अमानत है। जुजाजा बेगम हाजिक के कंधे पर हाथ मारते प्यार से बोली। फरिया पास खड़े मुस्कुराती नजरों से दोनों को देख रही थी। ताई अम्मी मैं कमरे में जाती हूँ, आप आ जाइएगा। जरनैन भागने के से अंदाज में वहां से गायब हुई। उसे अपने पीछे सबके कह के सुनाई दिए जिससे वो मुस्कुराई थी। जरनैन जुजाजा बेगम के कमरे में दाखिल हुई। फूली हुई सांस के साथ उसने सीने पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल किया और बेड के करीब लगे सोफे पर बैठ गई। एक नजर हाथ में पकड़े मोबाइल पर डाली, जहां हाजिक के बहुत से मैसेज आए हुए थे। वो सारे मैसेज पढ़ने में मसरूफ हो गई। हर मैसेज के साथ उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती गई थी। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी, उसने हाजिक के चेहरे को नजरों के हिसार में लिए कहा और दोबारा मोबाइल पर नजर जमा दी। हाजिक मिन्नतें करने के अंदाज में माफी मांग रहा था। वो फिर मुस्कुराई थी। दरवाजे की आवाज पर उसने अपनी मुस्कुराहट समेटी और प्रिया की जानिब मुतवज्जो हुई। अम्मा जान प्लीज मुझे एक एक लफ्ज बताइएगा, शरीयत के कौन से तकाजे हैं जिन्हें बाबा साईं नहीं मानते? कौन सी वजूहात की बिना पर बाबा साईं आपसे इतना बदगुमान हो गए हैं? मैं सब जानना चाहता हूँ, एक एक लफ्ज। जरनैन और प्रिया के जाते ही हाजिक ने फिर से जुजाजा बेगम से कहा।
वो खुद को मजबूत बनाकर आया था ताकि हर किस्म की बात बर्दाश्त कर सके। एक दुआ थी दिल में कि कुछ भी हो बस जरनैन का साथ हमेशा बरकरार रहे। वो जरनैन को छोड़ने या उसे तकलीफ पहुंचाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने सवालिया नजरों से जुजाजा बेगम को देखा। मैं सब बताऊंगी। जुजाजा बेगम चारपाई पर सीधी होकर बैठ गई। रशीद मेरी सगी औलाद नहीं है। हमीद की पैदाइश से पहले मैंने रशीद को गोद लिया था। एक दिन कोई रशीद को हमारे पुराने घर के बाहर छोड़कर चला गया था। जब तुम्हारे अब्बाजान काम से वापस आए तो रशीद पर नजर पड़ी। रशीद को तुम्हारे अब्बाजान और मैंने उठा लिया और फिर पुलिस में खबर कर दी। रशीद का कोई वली वारिस ना आया और इस तरह रशीद को हमने पालना शुरू किया। शादी के 5 साल बाद भी मेरे घर की औलाद ना हुई। रशीद को मैंने अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला। जुजाजा बेगम कुछ देर खामोश हुई। इन्हें रशीद की बेरुखी याद आई थी। हाजिक चारपाई से नीचे टांगे लटकाए बैठा था और सारी बात गौर से सुन रहा था। उसे अफसोस होता था रशीद का रवैया देखकर। और फिर 2 साल बाद अल्लाह ने हमें हमीद से नवाज दिया। जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। तुम्हारे अब्बाजान और मैंने रशीद को बता दिया था कि वो हमारी सगी औलाद नहीं है। शायद इसीलिए रशीद का रवैया दिन ब दिन बदलता गया। बचपन से ही दिल में बदगुमानी को पनाह दे दी, जो बड़े होने तक परवान चढ़ती गई। उसे लगता था कि हम हमीद को ज्यादा प्यार करते हैं। हमीद हमेशा से ही रशीद से बहुत मोहब्बत करता था। वो इस बात से अनजान था कि हमीद उसका भाई नहीं है। जुजाजा बेगम का सांस बेतरतीब होने लगा था। वो एकदम रुकी। हाजिक जो सर झुकाए सुन रहा था अपना सर ऊपर उठाया और जुजाजा बेगम को देखा जो अपना सांस दुरुस्त कर रही थी। मैं पानी लाता हूँ, वो कहते उठा और जल्दी से पानी का ग्लास भरकर लाया। ये ले अम्मा जान, उसने चारपाई के पास खड़े होकर कहा और एक परेशान सी नजर जुजाजा बेगम पर डाली। मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। जुजाजा बेगम ने हाजिक को बैठने का कहा और पानी का गिलास हाथ में ही थामे रखा। हाजिक दोबारा आहिस्ता से बैठ गया। लेकिन अम्मा जान, जमीनों का क्या मामला है? हाजिक ने अब की बार उलझकर पूछा। देखो बेटा, शरीयत में किसी भी ले पालक का वरासत में कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारे दादा जान की वफात से कुछ साल पहले रशीद ने जायदाद का मुतालबा किया। लिहाजा तुम्हारे दादा जान ने किसी आलम से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके हयात होते वरासत नहीं होगी। वरासत वो होती है जो किसी शख्स की वफात के बाद उसके पीछे छोड़े हुए माल या जायदाद को वर्षा में तकसीम कर दिया जाए, और सौतेली औलाद का वरासत में कोई हक नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो बतौर इनाम अपनी जिंदगी में अगर किसी को कुछ देना चाहें तो जायज है। हाजी के जहन पर जमी धूल अब मिटने लगी थी। बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे उसे। और फिर तुम्हारे बाबा जान ने रशीद के नाम अपनी एक जमीन कर दी, जहाँ रशीद ने घर बनाया और अलग रहने लगा हमसे। अलबत्ता हमीद को अभी कुछ ना बताया था और उससे कुछ नहीं दिया था और उसे किसी चीज की ख्वाहिश भी ना थी। जुजाजा बेगम ने सच बताया था, मगर हाजिक अभी भी उलझन का शिकार था। लेकिन अम्माजान, बाबा साईं ने कहा था कि आप लोगों ने हमीद चचा के नाम 2 जमीनें कर दी थी। हाजिक अपना मसला समझाते बोला, नहीं, ये सिर्फ रशीद की सोच है। वो झूठ बोलता है तुमसे। तुम्हारे अब्बा जान की 2 जमीनें थी, एक वो जहाँ तुम लोग आबाद हो और एक ये जहाँ हम लोग रहते हैं। जमाल ने अपनी वफात से पहले ही मुझे वसीयत कर दी थी कि मेरी जमीन का शरीयत के मुताबिक हिस्सा करना, और जो तीसरी जमीन है जो अभी सिर्फ एक प्लाट की मानीद है, वो हमीद की मेहनत से बनाई गई है। जहाँ जरनैन एक फलाही इदारा कायम करना चाहती है, वो जमीन हमीद ने अपनी वफात से 2 दिन पहले ही जरनैन के नाम की थी। शायद मेरे बच्चे को अपनी आखिरी वक्त का इल्म हो गया था। जुजाजा बेगम खामोश हो गई थी। एक मर्तबा फिर हमीद की याद ने इनकी आंखें भिगो दी थी। हाजिक ने आगे बढ़कर जुजाजा बेगम के आंसू साफ किए और इन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्माजान, बाबा साईं जो भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मैं हरगिज ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। जरनैन का ख्वाब जरूर पूरा होगा। हाजिक आहिस्ता आवाज में बोल रहा था। रशीद ने उसे कभी बाप का प्यार ना दिया था। हमीद के होते उसे बाप की कमी महसूस ना हुई और हमीद की वफात पर उसे लगा जैसे वो आज बाप के साय से महरूम हो गया हो। हाजिक, मैं बात करूंगी रशीद से, हो सकता है वो समझ आए। जुजाजा बेगम ने अपना सर उठाते किसी उम्मीद के तहत कहा, जी अम्माजान, आप कर लीजिएगा बात। हाजिक ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो जानता था अपने बाप को कि वो कभी ना मानेगा। अम्माजान, उसने खामोश बैठी जुजाजा बेगम को पुकारा। जी मेरी जान। जुजाजा बेगम खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं जरनैन की रुखसती चाहता हूँ जल्द अज जल्द। वो जिद्दी अंदाज में बोला, अच्छा जी, मैं करती हूँ रशीद से बात। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम खुद मुख्तियार हो इस फैसले के लिए, लेकिन एक बार अपने वालिद से इजाजत लेना तुम्हारा फर्ज है। वो हाजिक के चेहरे पर प्यार करते हुए बोली, जी। हाजिक ने इस बात में अपना सर हिलाया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपनी बेगम साहिबा को मनाने। इस बार तो पता नहीं क्या हो गया है, एक मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। तौबा तौबा। हाजिक कानों को हाथ लगाते शरारत से बोला, हाँ तो सही है ना, उसे पूरा हक है नाराज होने का। जुजाजा बेगम जरनैन की साइड लेते बोली, अम्माजान, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली आपने। वो चारपाई से खड़े हुआ और मसनूई खुफगी से बोला, तुम दोनों ही मेरी आंखों का तारा हो और तुम तो मेरे हमीद की परछाई हो। जब जब तुम्हें देखती हूँ मेरा हमीद नजर आता है मुझे। जुजाजा बेगम ने मोहब्बत भरे लफ्जों में कहा और हाजिक के सहारे से उठकर अंदर की जानिब चलने लगी।
हाजिक भी मुस्कुराता हुआ चलने लगा। ढेरों सुकून उसके अंदर उतर गया था। जरनैन को अपनाने का इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। जरनैन हाजिक को देखते ही अपने कमरे में आ गई थी। अब वो बेड पर बैठी अपनी उंगलियों से खेल रही थी। वो जानती थी कि हाजिक जरूर आएगा। वो उठी और खुद को मसरूफ करने के लिए अलमारी खोली। पहले से ही दुरुस्त कपड़ों को दोबारा सही करने लगी। अरे ये पेज सफा किस चीज का है? अलमारी के एक कोने में कोई सफा पड़ा हुआ था। जरनैन की नजर उस पर पड़ी थी। उसने हाथ में पकड़कर खोलना चाहा, तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। जरनैन ने फौरन से वो सफा अपनी किताब में रख दिया और अलमारी बंद करके पलटी। हाजिक दोनों बाजू सीने पर बांधे उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप? जरनैन ने चौंक कर कहा। जी, मैं आपका शौहर। जैसे आप नाराज बैठी। हाजिक एक एक लफ्ज पर जोर देते बोला। मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली? जरनैन बेरुखी से कहते वहां से आगे बढ़ी और बेड पर बैठ गई। आप मनकूहा है मेरी और बहुत जल्द रुखसत होने वाली हैं हमारे साथ। हाजिक तुर्की पर तुर्की बोलता जरनैन के मुकाबिल बैठ गया। जरनैन सर झुकाए अपने हाथों को घूर रही थी। हाजिक की बात पर अपनी झुकी पलकें उठाई। हाजिक की नजरों से झलकती मोहब्बत जरनैन पर वाज़ेह थी। उसकी आंखों में अपना चेहरा देखकर जरनैन के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। मैं मानता हूँ कि बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अगर ऐसे देखोगी तो मुझे शर्म आएगी। हाजिक शरारत से बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरनैन ने सिर पटाकर अपनी आंखें झुका दी। हया की लाली गालों पर बिखर गई थी। हाजिक की मौजूदगी में वो सारी नाराजगी भूल गई थी। क्या मतलब है? क्या हैंडसम नहीं हूं मैं? हाजिक ने सदमे से कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जरनैन फौरन कंफ्यूज सी बोली थी। तो क्या हूँ हैंडसम? हाजिक ने अबरू झुकाए। जरनैन ने गुस्से से हाजिक की जानिब देखा और हाजिक का एक जानदार कहका कमरे में गूंजा। जरनैन जल गई थी अंदर से। वो गुस्से से उठी और वहां से जाने लगी। हाजिक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। जरनैन, प्लीज यार मान जाओ, हाजिक मिन्नत भरे लहजे में बोला। जरनैन मुस्कुराते हुए मुड़ी और हाजिक को मोहब्बत से देखा। मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी, लेकिन आपको भी चाहिए था एक बार मुझे बता देते। मैं कितना परेशान हो गई थी। जरनैन सारे गिले शिकवे करने में लग गई। अच्छा बस, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अब सिर्फ कुछ दिन है, फिर हम एक साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। हाजिक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी जेब से एक डब्बी निकाली। जरनैन ने सवालिया नजरों से देखा। क्या मैं ये पहना सकता हूँ? हाजिक ने इजाजत चाही। जरनैन ने मुस्कुराकर सर अस्बात में हिलाया। हाजिक ने दो कड़े जरनैन की नाजुक कलाइयों में डाले। ये बहुत खूबसूरत हैं। जरनैन कड़ों को देखते हुए चहचहाते हुए बोली। अब तो नाराज नहीं हो मुझसे? हाजिक ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरनैन खिलखिलाकर हंस दी थी। रात ने स्याह चादर ओढ़ ली थी। चांद दोनों को देखकर मुस्कुराया था, लेकिन मुस्तकबिल कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही जानता था। रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी थी। सूरज की रोशनी ने आसमां को रोशन करना शुरू किया और किरणें आसमां से गिरती जमीन के हर जर्रे जर्रे को रोशन करने लगी। ये रब का इंसाफ था। वो किसी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करता। रोशनी गरीब के घर और अमीर के घर दोनों को रोशन करती है। इसी तरह मी हर एक पर बरसता है, और फिर चाहे कोई नेक हो या फिर बदकार। सांस लेने के लिए भी सबको हवा मुयस्सर है। उसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं। हाजिक और फरिया परसों रात को वापस चले गए थे। वो अब काफी हद तक पुरसुकून था। अम्मा जान से बात करके बहुत हौसला मिला था, लेकिन दिल में कहीं डर था। माँ की तलाक का चाहे इस रिश्ते ने इन्हें कभी कोई सुख ना दिया हो, लेकिन वो फरीहा इस रिश्ते की दिल से कदर करती थी। वो रब की रजा में राजी थी। हाजिक अपनी वजह से माँ को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। वो फजर पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। कुरान के एक एक हर्फ में बसता सुकून उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ था। वो कुछ दिनों से साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ता, ताकि समझ सके कि कुरान क्या कहता है और वो किस बात का हुक्म देता है और किससे रोकता है। हाजिक ने कुरान की तिलावत मुकम्मल की और उसे गिलाफ में लपेटा और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। वो पाकजात के सामने आजीजी से सर झुकाए अपने खाली हाथ फैलाए बैठा था और अपने और जरनैन के रिश्ते की सलामती की दुआ मांग रहा था। बंदा जब जब रब के सामने झुकता है अपने मतलब के लिए, कभी सुकून के लिए, कभी रब को राजी करने के लिए, कभी अपनी किसी काम की तकमील के लिए, और वो मालिक दो जहां जरूर नवाजता है। हाजिक भी बैठा अपने और जरनैन के रिश्ते की भीख मांग रहा था। या अल्लाह कोई ऐसा सबब बना दे कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी माँ का भरम बरकरार रहे। आमीन सुम आमीन। हाजिक आखिरी अल्फाज अदा करता मुंह पर हाथ फेरकर जायनमाज से उठ खड़ा हुआ और कुरान को मस्जिद में बनी अलमारी में रखता वहां से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। दिन का उजाला हर सो फैल गया था। ओह, आज तो काफी लेट हो गया हूँ, पता नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। हाजिक मस्जिद से बाहर निकलते चारों तरफ फैली रोशनी को देखकर बुड़बड़ाया। अब घर जाकर नाश्ता करता हूँ, फिर फैक्ट्री भी जाना है आज। 2 दिन हो गया नहीं गया। वो हाथ पर बंधी घड़ी देखकर खुद से मुखातिब होते घर की जानिब चल दिया। रशीद की गैर मौजूदगी में वो फरिया के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। 2 दिन से वो फैक्ट्री नहीं गया था। आज रशीद की वापसी थी। ये सोचकर ही एक खौफ सा दिल में उतर आता, लेकिन अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जो आपके हक में बेहतर हो और जिसके लिए आपने शिद्दत से दुआएं की हो, वो कभी रद्द नहीं करता। जरूर नवाजता है, वसीले और सबब भी बनाता है। ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता।
सुबह के 9 बज रहे थे। जरनैन आंखों में नींद लिए जीने उतरती बागीचे में पौधों को पानी देने आई। वो हमेशा से ही कुदरत की बनाई गई चीजों से मोहब्बत करने वाली थी और खास तौर पर पौधों की देखभाल करने वाली। गीली मिट्टी को सूंघना और उसमें मगन हो जाना मामूल का काम था। नसरीन, मुझे जरा पानी का पाइप लगा दो। जरनैन ने अपने बिखरे बालों को कैचर में बांधते मुलाजिमों को आवाज लगाई और खुद पौधों का जायजा लेने लगी। अम्मा जान ने उससे बात की थी रुखसती के हवाले से। उसे कोई एतराज ना था, लेकिन वो चाहती थी कि अम्मा जान भी उसी घर में आ जाए ताकि सब मिलकर रहें। लेकिन जुजाजा बेगम ने अभी कोई हामी ना भरी थी। बीबी जी, ये ले लगा दिया है पाइप। नसरीन ने अपनी तरफ तवज्जो दिलाई। वो पानी का पाइप हाथ में थामे खड़ी थी। हाँ लाओ, मैं पानी दूं पौधों को। वो मुड़ी और पानी का पाइप हाथ में पकड़कर सारे पौधों को सराब करने लगी। गुलाब के पौधे के पास आकर वो कुछ देर रुकी और फिर आहिस्ता से घुटनों को जमीन पर रखते झुकी और हाथ से गुलाब के फूल को पकड़कर अपने नाक के करीब ले गई। वो गुलाब की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। गीली मिट्टी और गुलाब की खुशबू ने हवा को महका दिया था। खुशबू के शहर में डूबी उसने अपनी आंखें धीरे से मूंद दी। पानी का पाइप एक तरफ गिरा, सारी घास गीली कर रहा था। कुछ फासले पर खड़ा हाजिक उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो फैक्ट्री जाने से पहले जरनैन और अम्मा जान से मिलने आया था और अब वो दिलचस्पी से उसे देखने में मसरूफ था। वो ऐसा ऐसा बिना चाप किए उसके करीब आया। जमीन पर पड़े पाइप को देखा। हाजी के दिमाग में शरारत सूझी। उसने अचानक घास पर फैले पाइप को उठाया और जरनैन पर हमला कर दिया। जरनैन जो पौधों में गुम थी गड़बड़ा कर उठी और जैसे ही वो मुड़ी, हाजिक ने पाइप को दोनों उंगलियों से दबाकर जरनैन को पूरा गीला कर दिया और अब वो पाइप को छोड़ता ऊंची आवाज में कहके लगाने लगा। जरनैन आंखों में खुद के लिए से घुर रही थी। हाजिक वो ऊंची आवाज में खुद को देखते झुंझलाकर बोली। व्हाइट ट्राउजर पर पिंक शर्ट पहने और गले में व्हाइट दुपट्टा लिए वो भीगी हुई उसे गुस्से से दिख रही थी। बाल गाल के साथ चिपक गए थे। हाजिक ने कुछ देर खामोश होकर उसका जायजा लिया और फिर से हंसने लगा। जरनैन को मजीद गुस्सा आया हाजिक के चढ़ाने पर। अब की बार उसने पाइप उठाया और हाजिक को भी गीला कर दिया। हाजिक की हंसी को एकदम ब्रेक लगी और वो हैरत से खुद को देखने लगा। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था और अब वो भी गीला खड़ा था, जबकि जरनैन इत्मीनान से उसे देख देखती अपनी हंसी दबाने लगी थी। उफ जरनैन, वो चिल्लाया था। जरनैन का दिल धड़का था हाजिक के चिल्लाने पर। उसने सहम कर देखा। यार, मैं तैयार होकर आया था ऑफिस जाने के लिए और देखो तुमने सारा गीला कर दिया मुझे। वो अपना लहजा नॉर्मल करते जरनैन के करीब आते बोला। हाँ, तो मुझे भी तो गीला किया है आपने और अपनी बारी पे मुझ पर गुस्सा हो रही है। वो आंखों में नमी लिए बोली। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, मैं आप पर गुस्सा हूँ, हाजिक ने फौरन मोहब्बत से कहा। जरनैन का छोटी छोटी बातों पर सहम जाना वो जानता था। अभी परसों तो मनाया था उसने जरनैन को, फिर से नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। जरनैन ने एक खफा नजर उस पर डाली और खामोश हो गई। अच्छा यार प्लीज अब नाराज मत होना, मैं कपड़े बदल लूंगा घर जाकर। वो जरनैन को कंधों से थामते हुए बोला। जी ठीक है, नहीं होती नाराज, जरनैन ने मुस्कुराकर कहा और वो आसानी से मान जाती थी। लेकिन आप वादा करें मुझे आइंदा कभी डांटेंगे नहीं और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसने बच्चों के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाकर वादा लेना चाहा। जरनैन के अंदाज पर हाजिक का दिल चाहा फिर से कहका लगाए, लेकिन अब की बार वो अपनी हंसी दबाता जरनैन का हाथ थाम गया। पक्का वादा, कुछ नहीं कहूंगा। वो मोहब्बत पाश नजरों से जरनैन को देखते बोला। जरनैन की आंखों में चमक बिखर गई थी। और ये बच्चों की तरह कौन बैठता है पौधों के पास, देखो सारे घुटनों पर निशान पड़ गए हैं, हाजिक ने हंसते हुए कहा। जरनैन ने गर्दन झुकाकर अपना ट्राउजर देखा जो व्हाइट के बजाय कोई और ही रंग का लग रहा था। हाँ तो कुछ नहीं होता, धुल के साफ हो जाएगा और मैं जा रही हूँ अंदर, अम्मा जान इंतजार कर रही होंगी। वो लापरवाही से कहती अपना दुपट्टा संभालते अंदर की जानिब चली गई। हाजिक भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। हाजिक ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने लैपटॉप से नजर हटाकर साइड पर पड़े मोबाइल को देखा। घर से कॉल आ रही थी। उसने घड़ी की जानिब देखा, रात के 8 बज रहे थे। यकीनन रशीद वापस आ चुका था और इसलिए फरिया ने कॉल की थी। वो मोबाइल साइलेंट पर लगाता दोबारा काम में मसरूफ हो गया। काम काफी ज्यादा था इसलिए उसे आज देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करते उठा और गाड़ी में बैठते घर की जानिब जाने लगा। देखो रशीद, तुम जो कर रहे हो नाजायज कर रहे हो। हाजिक रुखसती चाहता है जरनैन की और मैं नहीं चाहती उसकी रुखसती में किसी किस्म की कोई रुकावट आए। जुजाजा बेगम ने एक बार फिर रशीद को समझाना चाहा। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा अम्मा, जमीन मेरे नाम कर दें, हाजिक की रुखसती की मैं इजाजत दे दूंगा। रशीद इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल करते सोफे पर बैठ गया। जुजाजा बेगम रशीद से बात करने आई थी। जरनैन घर में अपना कमरा दुरुस्त कर रही थी और अपनी कीमती चीजें एक बैग में डालने लगी। जुजाजा बेगम ने कहा था कि किसी भी वक्त उसकी रुखसती हो सकती है। फरिया भी जरनैन के पास चली गई थी। खुदा के अजाब से डरो रशीद, जो जमीन तुम मांग रहे हो वो हमीद की अपनी मेहनत की कमाई है। उसने अपना खून पसीना एक एक करके बनाई वो जमीन ताकि जरनैन अपना ख्वाब पूरा कर सके। वो जमीन हरगिज तेरे नाम ना होगी। जुजाजा बेगम ने अफसोस से रशीद को देखते कहा, जो टांग पर टांग चढ़ाए सुकून से बैठा था।
बस कर जा अम्मा, बस कर जा। रशीद गुस्से से उठा और अम्मा के सामने खड़ा हो गया। मैं तेरी सगी औलाद नहीं हूं ना, इसीलिए तू ये सब कहती है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी ऐसा ना होता। वो नफरत से कहते अम्मा को देखने लगा। जुजाजा बेगम का दिल घबराने लगा था रशीद की बातों से। वो हर रोज इन्हें ताने देता एक ना करदा गुनाह के। काश रशीद तो कुछ पढ़ लिख जाता, कुरान को समझ लेता तो आज यूं ना कहता। तू हमेशा से शरीयत को झुटलाता आया है और जो शरीयत को झुटला दे उसका ईमान कमजोर हो जाता है। जुजाजा बेगम ने खौफ से कहा। रशीद अम्मा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता सिगरेट सुलगाने लगा। अम्मा को हमीद की याद आई। हमेशा से माँ बाप की इज्जत करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला। उनकी आंखें भीगने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हाजी कमरे में दाखिल होता ऊंची आवाज में बोला ताकि रशीद उसकी जानिब मुतवज्जो हो जाए। रशीद ने मुड़ते हुए हाजिक का जायजा लिया और सर हिलाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ मेरे बच्चे। जुजाजा बेगम ने मोहब्बत से कहा। अम्मा जान आप। हाजिक तेजी से जुजाजा बेगम के पास गया और प्यार से उनके हाथ थाम लिए। अम्मा जान आप यहाँ, सब खैरियत है? वो रशीद की मौजूदगी को नजरअंदाज करते बोला। हाँ मैं बात करने आई थी रशीद से। जुजाजा बेगम ने इत्मीनान से कहा। रशीद चलता उन दोनों के करीब आया। हाजिक बेड से उठकर खड़ा हुआ। तुमने अम्मा जान से बात की थी? रशीद ने तीखी नजरों से उसे देखा। जी। हाजिक ने मुख्तसर जवाब दिया। और तुम्हें लगता है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा? वो हाजिक को मुतमईन खड़ा देखते फिर से बोले, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अम्मा जान को उम्मीद थी शायद, तभी वो आपसे बात करने आई हैं। हाजिक ने फिर आराम से जवाब दिया। वो खुद को मजबूत बनाकर आया था। अब वो पहले की तरह किसी बात पर डरने वाला नहीं था। जुजाजा बेगम दोनों की बातें सुन रही थी। रशीद ने जलकर हाजिक को देखा। तुमने शायद मेरी अगली बात अम्मा जान को नहीं बताई। वो तलाक वाली बात की जानिब इशारा करते बोला। हाजिक ने बाप को देखा। कितना बेबाक था वो, ऐसी बातों में जरा सी झिझक भी महसूस नहीं करता था। हाजिक ने मुझे सब बताया है और तुमसे इसी घटियापन की उम्मीद थी मुझे, और तुम कर भी क्या सकते हो? जुजाजा बेगम ने गुस्से से कहा। हाजिक खामोशी से दोबारा बैठ गया। मैं जो कह रहा हूँ वो करके भी दिखा दूंगा, रशीद वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वो कब से दोनों को इत्मीनान देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो तो सोच कर आया था कि शायद ये लोग तलाक की बात से डर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मामला था। तो कर दिखा। प्रिया ने तुम्हारे साथ रहकर कौन सा सुख देखे हैं? क्या पता तुमसे अलग होकर वो पुरसुकून जिंदगी गुजार ले। जुजाजा बेगम शायद सारे जवाब सोचकर आई थी। अम्मा जान। हाजिक ने जुजाजा बेगम की बात पर परेशानी से इन्हें देखा। उन्होंने हाजिक के हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। वो जानती थी कि रशीद इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। आखिर पूरे गांव में उसकी बेइज्जती होगी कि इस उम्र में बीवी को तलाक दे दी। आप लोग बहुत पछताएंगे। मैं कभी जरनैन को इस घर में आने नहीं दूंगा, रशीद गुस्से से आवाज ऊंची करते बोला। इस बात का अख्तियार मेरे पास है बाबा साईं। जरनैन मेरी मनकुआ है और उसकी रुखसती के लिए मैं खुद मुख्तियार हूँ। जब चाहूँ जरनैन को यहाँ ला सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो भी तुर्की बात तुर्की जवाब देते बोला। वाह पुत्र, वैसे तो बड़ी इस्लाम की बातें करता है, बाप के हकूक भूल चुका है क्या? रशीद से कोई बात ना बनी तो इस्लाम को दरमियान में ले आया। मुझे अपने सारे हकूक और फराइज याद हैं और पूरी कोशिश करता हूँ इन्हें निभाने की। आपसे एक बार नहीं बहुत मरतबा बात कर चुका हूँ रुखसती की, लेकिन आपकी बेजा जिद की वजह से ही मैं आज ये सब कहने पर मजबूर हुआ हूँ। वो बेबसी से बाप को देखते बोला। रशीद ने मुठियां भेजकर अम्मा और हाजिक को देखा। कहने को कुछ नहीं था, उसके सारे मंसूबों पर पानी पड़ चुका था। और मत भूलें अल्लाह ने आपकी रस्सी दराज की है, छोड़ी नहीं। वो जब चाहे खेल सकता है। अल्लाह की पकड़ से डरे, वो बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है। चले अम्मा जान। हाजिक अपनी बात मुकम्मल करता जुजाजा बेगम की तरफ बढ़ा, जो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। वो इन्हें सहारा देता कमरे से बाहर निकल गया। रशीद खाली दिमाग से शिकस्त खोरदा सा बेड पर बैठ गया। अम्मा जान हाजिक के साथ घर वापस आ गई थी। हाजिक को देखकर वॉचमैन ने बड़ा सा गेट खोला। वो अम्मा जान को थामता अंदर की जाने बढ़ा। बागीचे में एक तरफ कुर्सियों पर बैठी जरनैन और प्रिया बातें करने में मसरूफ थी। जरनैन किसी बात पर मुस्कुराई थी। हाजिक ने अपने कदम रोककर उसकी हंसी देखी। वो उसे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता देखना चाहता था और वो इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता था। वो कितनी मासूम थी और उसका बाप दुश्मन बना बैठा था, सिर्फ एक जमीन की खातिर जो उसकी थी भी ना। हाजिक अम्मा जान ने उसे रोकते देख बाजू झंझोड़ा। जी जी अम्मा जान। वो होश में वापस आया। क्या सोच रहे हो? चलो अंदर। देखो प्रिया और जरनैन भी बैठी हैं। वो दोनों को देखकर बोली थी। जी चले। उसे फिर से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम। हाजिक ने सलाम किया। वो दोनों मुतवज्जो हुई। वालेकुम अस्सलाम। जरनैन और प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अम्मा जान आप बैठ जाए। जरनैन फौरन खड़ी होते अदब से बोली। प्रिया भी खड़ी हो गई। नहीं मैं अंदर जाकर आराम करूंगी, काफी थक चुकी हूँ। जुजाजा बेगम बेजार से अंदाज में बोली। जी मैं ले जाता हूँ आपको, हाजिक ने फर्मा बरदारी से कहा। नहीं हाजिक मैं ले जाऊंगी अम्मा जान को, तुम जरनैन के साथ बैठो यहाँ। प्रिया ने आगे बढ़कर जुजाजा बेगम को सहारा दिया। उन्होंने सर इस्पात में हिलाकर हाजिक को रुकने का इशारा किया और वो दोनों अंदर की जानिब चली गई। जरनैन खामोशी से खड़ी थी। क्या सोच रही है मिसेज? हाजिक शरारत से कहता जरनैन के करीब जा खड़ा हुआ। कुछ भी नहीं, वो कंफ्यूज हुई थी, कुछ तो सोच रही होगी। हाजिक होंठों पर उंगली रखते पुरसोच अंदाज में बोला। लहजा शरारत भरा था।
मैं भला क्या सोचूंगी, जरनैन झुंझलाते हुए आंखें दिखाकर बोली। वो जानती थी अब हाजिक उसे तंग करने के बहाने ढूंढेगा। अच्छा यार, कुछ नहीं कहता, आंखें तो मत दिखाओ। हाजिक हंसता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। जरनैन ने मुड़कर उसे देखा और वो आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। आप ही बैठ जाइए मैडम, या खुद बिठाऊं? वो अब्रू उचकाते हुए बोला। नहीं, मैं बैठ रही हूँ। जरनैन फौरन अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते कुर्सी पर बैठ गई और मोबाइल पर नजर जमाकर खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। हाजिक ने उसके चेहरे को देखा। वो दुपट्टे में हमेशा से ही उसे प्यारी लगती थी। मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम मोबाइल में मसरूफ हो, हाजिक फिर बोला था। जरनैन ने मोबाइल से सर उठाकर उसे देखा। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठा था। जरनैन खिलखिलाकर हंस दी। आप बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। वो मुंह पर हाथ रखते हंसते हुए बोली। जरनैन, मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई बात करो और तुम कभी मोबाइल पर लगी हो और अब हंसने बैठ गई हो। मैं जा रहा हूँ, तुम बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करो आराम से। हाजिक मसनूई गुस्से से कहता वहां से उठ खड़ा हुआ। उसे भी तो हक था नाराजगी जताने का। जरनैन ने हैरानगी से उसे देखा। वो कभी ऐसे नहीं बोलता था। रुके हाजिक, उसने आगे बढ़कर हाजिक का हाथ थाम लिया। नाराज तो मत हो आप, वो रूहानसी होते हुए बोली। हाजिक के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाता मुड़ा और जरनैन की आंखों में देखने लगा। क्यों नाराज ना हूँ? हाँ बताओ, वो इस्तफसार करने लगा। जरनैन को समझ आया क्या बोले। वो खामोशी से गर्दन झुका गई। उसने अभी भी हाजिक का हाथ पकड़ा हुआ था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? हाजिक लंबा सांस लेकर एक हाथ उसके कंधे पे रखा। जरनैन ने अपना सर उठाया। आप करें ना बात, मैं सुनती हूँ और अब नहीं पकड़ती मोबाइल। उसने आसान सा हल तजवीज किया। अच्छा मैं बोलूँ और तुम सुनो? क्या मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता? वो तंजी अंदाज में बोला। मुझसे ज्यादा बातें नहीं होती और आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। वो कंफ्यूज सी हाजिक के हाथ को छोड़ते बोली। वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो अम्मी जान के साथ बड़ा हंस रही थी और बातें भी कर रही थी। मैं क्या खा जाता हूँ तुम्हें जो मेरे सामने नहीं बोला जाता? हाजिक ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, वो तो अम्मी जान मुझसे बातें कर रही थी और मैं हंस रही थी बस। वो अपनी सफाई पेश करते बोली। जरनैन, अपने खोल से बाहर निकल आओ। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। क्या सारी उम्र मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी? मैं बोलूंगा और तुम जवाब दोगी बस। वो बेबसी से बोला। जरनैन शर्मिंदा सी हो गई थी। क्या कभी तुम मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती? वो जरनैन के हाथ को पकड़ते फिर से बोला। ऐसी बात नहीं है हाजिक, क्या मोहब्बत का इजहार करने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या हम अपने अमल से उसका इजहार नहीं कर सकते? वो हाजिक के चेहरे को देखते बोली। चांद की मध्यम सी रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। हाँ, कभी कभी जरूरी होता है लफ्जों से मोहब्बत का इजहार करना। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपने दिल की बातें करो, अपने दुख मेरे साथ बांटो, मुझे अपनी खुशियों की वजह बताओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। वो आहिस्ता आवाज में बोल रहा था। जरनैन ने चमकती नजरों से उसे देखा। कितना मेहरबान था वो शख्स, ना जाने कौन सी नेकी का सिला मिला था उसे। हाजिक ने मोहब्बत से उसे पुकारा। हाजिक ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वॉक करते हैं वो हाजिक की बाजू पकड़े चलने लगी और हाजिक भी चुपचाप उसके हमकदम हुआ। वो दोनों बागीचे में लगी घास पर चलने लगे। फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को फरहत बख्श रही थी। हवा से फूल लहरा रहे थे। हाजिक जरनैन का हाथ थामे आहिस्ता से घास पर चलता फूलों को देखने लगा। उसके लिए हर पल कीमती था जिसमें जरनैन साथ हो। आपको पता है हाजिक, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास क्या है? जरनैन ने खामोशी को तोड़ा। हाजिक ने कुछ नहीं कहा, अलबत्ता वो पूरी तवज्जो से सुनने लगा। आपका साथ है सबसे कीमती एहसास है जो मेरे वजूद को तस्कीन पहुंचाता है। जब से आपका नाम मेरी पहचान बना है, हर रोज मैं खुद को खुशनसीब तस्वुर करती हूँ। जरनैन, हाजिक की अमानत है। मेरी मोहब्बत, मेरी वफाएं, मेरी अकीदत सब आपके लिए है और रब का शुक्र अदा करती हूँ कि आप जैसे शख्स को मेरा हमसफर बनाया है। वो बोलते बोलते रुकी और हाजिक के सामने खड़ी हो गई। हाजिक ने भी अपने कदम रोक दिए। धीमे लहजे में बोलती वो हाजिक के कानों में रस घोल रही थी। वो आज जरनैन को सुनना चाहता था। ना जाने कितने अरसे बाद वो इस तरह इससे बोल रही थी। मुझे आपकी तरह मोहब्बत का इजहार तो नहीं करना आता, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा आपसे वफा निभाऊंगी। जरनैन मुस्कुराते हुए बोली। हाजिक फैली हुई आंखों से उसे देख रहा था। क्या वो वाकई जरनैन थी? उसके लिए यकीन करना मुश्किल था या शायद नामुमकिन। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? जरनैन ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। देख रहा हूँ कि तुम जरनैन ही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ जिसमें इंसान आंखें खोलने से डरता हो कि कहीं ये मंजर आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। वो खोए खोए अंदाज में बोला। हाजिक के अंदाज पर जरनैन को हंसी आ गई। जी ये हकीकत ही है। होश की दुनिया में वापस आ जाएं इससे पहले कि अम्मा जान का बुलावा आ जाए। जरनैन हंसते हुए बोली। हाजिक ने उसका हाथ थामकर अपने सीने से लगा लिया। जरनैन ने हाथ निकालना चाहा लेकिन हाजिक ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उसे हाथ के नीचे से हाजिक की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। शुक्रिया जरनैन, इतने प्यारे इजहार के लिए। ऐसा इजहार तो कभी मैं भी नहीं कर सका। हाजिक ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। जरनैन शर्माकर अपना चेहरा झुका गई। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो जब तुम मेरे निकाह में आई थी।
तुम्हारी जुबान से अदा होने वाले 2 लफ्जों ने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया था। शुक्रिया। हाजिक ने अकीदत से उसके हाथों को आंखों के साथ लगाया। जरनैन नम आंखों से उसे देखने लगी और दिल में रब का शुक्र अदा किया। रात की चांदनी फैलने लगी थी। फूल जैसे दोनों को देखकर मजीद खुश हो गए थे। चांद दोनों को देखकर मुस्कुराया था। हाजिक बेटा, तुम कमरे में जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे बाबा को देख लूं। इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फरीहा और हाजिक खाना खाकर घर वापस आ गए थे। फरीहा ने रशीद कमरे की जानिब बढ़ते हुए कहा, इन्हें सिगरेट, शराब और ऐसे नौकर जो सिर्फ उनके सामने झुकना जानते हो, इसके अलावा कभी किसी चीज की जरूरत हुई है क्या? हाजिक तंजिया हंसते हुए बोला, बुरी बात हाजिक, बाबा है वो तुम्हारे। फरीहा ने उसे टोका, जी जानता हूँ, ये भी अगर आप ना बताते तो शायद मुझे कभी पता ही ना चलता। हाजिक ने फिर तंज किया। फरीहा ने हैरानी से उसे देखा, एक ऐसा बाप जिसने आज तक अपनी औलाद को प्यार से देखा तक नहीं, बस हर वक्त अमीरी और शोहरत हासिल करने के मंसूबे बनाता रहा हो। हाजिक करब से बोलता चला गया, हाजिक ये क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि तुम बाप के खिलाफ बोलो। फरीहा ने हाजिक को आंखें दिखाई, ये आपकी ही तरबियत है अम्मी जान, के मैं आज तक हर फैसले में बाबा साईं का हुक्म मानता आया हूँ। और अब भी रुखसती का पूछा था उनसे मैंने, लेकिन क्या हुआ, अपने मफाद के लिए वो रुखसती तक से इनकारी थे। लेकिन यहाँ बात जरनैन की है और इस मामले में मैं किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता। हाजिक सारी बात कहते दो टूक अंदाज में बोला, अच्छा तुम फिक्र ना करो, देखना वो जरूर जरनैन को अपने बेटे की इज्जत बनाकर इस घर में खुशी खुशी लाएंगे। फरीहा ने उसे नहीं बल्कि खुद को उम्मीद दिलाना चाहिए। अब वो माने या ना माने, मैं अगले जुमे तक सादगी से रुखसती करके जरनैन को यहाँ ले आऊंगा। अगर वो शरीक होंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात मुकम्मल करते कमरे की जानिब चला गया। फरीहा ने परेशानी से बेटे को देखा। हाजिक नजरों से ओझल हुआ तो उसने रशीद के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ हाँ ठीक है, जैसे मर्जी बंद करवाओ उसका मुंह, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। रशीद गुस्से से तपता फोन की दूसरी जानिब बात करने वाले पर बरस पड़ा था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था। रशीद के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरी। क्या मतलब है, मिल नहीं रहा? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वो एकदम भड़क उठा, जी साहब जी, वो भाग गया है और पहले ही धमकियां दे रहा था कि आपको जेल भिजवाएगा। मुलाजिम ने डरते डरते कहा, मैंने कहा भी था कि उस हरामखोर को मार दो जान से, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। रशीद गुस्से से बोलता बोलता सोफे पर बैठ गया और पास टेबल पर पड़ी मशरूब की बोतल को उठाकर मुंह से लगाया। जी साहब, हम कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, जहां से मर्जी उसे ढूंढो। अगर वो कल तक मुझे मुर्दा हालत में ना मिला तो तुम लोग मेरे हाथों मर जाओगे। वो एकदम से चिल्लाकर बोला। दरवाजे में खड़ी फरीहा ने अपने अंदर जाते कदम रोक दिए। मेरे ही टुकड़ों पर पलकर वो मुझे धमकियां देगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हमीद के कत्ल का ताना देने की? तुम लोगों की गलती है, सिर्फ तुम लोगों की, जो उस पर कभी नजर नहीं रखी। और वो इस रात मुझ तक पहुंच गया जब मैंने हमीद को मारा था। रशीद ने फिर से अपना गुस्सा निकालना चाहा, लेकिन अब की बार नशा चढ़ने की वजह से वो आवाज ऊंची न कर सका। फरीहा ने खौफ से रशीद की बात सुनी। उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। ये कैसा इंकशाफ हुआ था उसके सामने? वो साख्त वजूद के साथ आंखें फाड़े रशीद को सुनने लगी। रशीद ने गाली देते हुए फोन बंद कर दिया। फरीहा ने बमुश्किल खुद को संभाला और दरवाजे से एक तरफ होकर खड़ी हो गई। आंसू मुसलसल बहने लगे थे। एक ऐसे शख्स के साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी जिससे किसी रिश्ते के लिहाज ना था, और आज वो दौलत की खातिर अपनों को कत्ल तक कर गया था। उसका दिल चाहा वो चीख चीख कर सबको रशीद की सच्चाई बताए, अभी इसी वक्त इस आदमी से अलग हो जाए। उसे रशीद के वजूद से नफरत होने लगी थी। उसने नफरत से अंदर बेहोश पड़े वजूद को देखा। या अल्लाह, सर का दर्द शदीद हुआ तो उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो भारी कदमों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गई। इसमें इतनी जान ना थी कि वो बेड तक जा सकती। अल्लाह करे तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक हो कि हर शख्स दूसरों की खुशियां छीनते हुए सहम कर रह जाए। वो करब से बोली। अल्लाह तुम्हें दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनाए। ये एक दुखी माँ और बेबस औरत की बद्दुआ है। तुम्हें कभी सुकून मयसर ना हो। अम्मा जान की गोद खाली की है तुमने, एक बेटी से उसका बाप छीना है। तुम दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होगे। फरीहा ने नफरत से कहा और रोते रोते अपनी टांगों के गिर्द बाजू हाइल कर दिए। जरनैन ने फजर की नमाज से फारिग होकर हाथ में तस्बीह थाम ली और दरूद पढ़ना शुरू किया। आसमां पर अभी कदरे अंधेरा था। उसने तस्बीह को चूमा और जायनमाज उठाई। वो अलमारी में रखकर खिड़कियों के करीब आई। खिड़कियां खुली हुई थी और हवा से पर्दे हिल रहे थे। जरनैन ने पर्दों को पीछे हटाया और आसमां की जानिब देखने लगी। दिन का आगाज हुआ था। अंधेरे की जगह अब हल्की हल्की रोशनी ने ले ली थी। वो दिलचस्पी से कुदरत का बनाया साफ शिफाफ मंजर देखने लगी जो आंखों को सुकून बख्श रहा था। उसका चेहरा दुपट्टे में लिपटा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो हमेशा से ही फजर के बाद आसमान का नजारा जरूर करती। रब की कुदरत हर शय में नजर आती है, फिर चाहे वो तलुक आफताब का वक्त हो या गरूब का वक्त। वो कैसे इस निजाम को एक दायरे में लेकर चल रहा है। ना रात दिन से पहले आ सकती है और ना दिन रात से पहले। हर एक का अपना अपना मुतय्यन वक्त है और वो रब के हुक्म की पैरवी करते अपना काम सर अंजाम देते हैं।
ना सूरज की मजाल है कि चांद को जा पकड़े और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। कायनात की हर चीज में एक मुकर्रर अंदाज और खास नज़्म ज़ब्त पाया जाता है। सूरह यासीन। कैसे वो रात के स्याह अंधेरे के बाद आसमान को ऐसा ऐसा रोशन करता है, फिर सारे आसमान को भरपूर रोशनी बख्शता है, और कैसे दिन के उजाले को फिर रात में तब्दील करता है। बेशक उसका कोई हमसर नहीं, किसी की ये मजाल नहीं कि कोई उसके कामों में दखल कर सके। अल्लाह अकबर। जरनैन के लबों से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले। वो चमकती आंखों से मुस्कुराई। हमीद की बहुत सी यादों ने एक बार फिर उसको अपने हिसार में ले लिया। जरनैन नफासत से सर पर दुपट्टा लिए हमीद के पास बैठी थी, और वो उसे कुछ दिनों से कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा रहा था, और जरनैन शौक से पढ़ती थी। आपको पता है जरनैन, हमीद ने कुरान बंद करते हुए कहा। जरनैन ने सवालिया नजरों से देखा। मुझे फजर का वक्त बहुत प्यारा लगता है, पता है क्यों? जरनैन ने नफी में सर हिलाया। हमीद को जरनैन की मासूमियत पर प्यार आया, क्योंकि इस वक्त आसमान में एक अजीब सी कशिश होती है। बंदों को अपनी नींद कुर्बान करके रब की मोहब्बत में झुक जाना, दिन का रात के अंधेरे को चीर कर निकलना, आसमान का सूरज की रोशनी से चमक जाना, रोशनी की किरणों को फलांग कर जमीन पर उतरना, परिंदों का चहचहाना, फूलों का ठंडी हवा में हिलना, ये सब कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। हमीद मसरूरकुन अंदाज में बोल रहे थे। कितना मीठा लहजा था उनका। जरनैन ने मुस्कुराते बाप की जानिब देखा। बाबा, क्या जो लोग अल्लाह के मुनकिर हैं वो इस सारी कायनात के निजाम को नहीं देखते? जरनैन के दिल में सवाल उठा। वो दिन की शुरुआत से लेकर उसका इख्तिताम नहीं देखते? क्या उन्हें महसूस नहीं होता कि अल्लाह का वजूद बरहक है? वो क्यों फिर अल्लाह ही की बनाई गई चीजों के सामने झुकते हैं और अल्लाह के अलावा दूसरे खुदा तलाश करते हैं? जरनैन दुख से बोली। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है। वो हदायत हासिल नहीं करना चाहते। वो सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं। खुदा की कुदरत हर शय में नजर आती है। कभी जो गौर से पूरी कायनात को देखो तो मालूम होगा कि कितनी अजीम हस्ती ने इसका निजाम थामा हुआ है, और वो लोग जो देखकर भी कुछ नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, ऐसे मुनकरों के बारे में अल्लाह ताला खुद सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाता है। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर कर दी, और उनकी आंखों पर घटा टूट और इनके लिए बड़ा अजाब है। सूरह अल-बकरा। जरनैन का दिल हौल उठा था। एक और जगह अल्लाह फरमाता है। हमीद फिर से बोला। जरनैन खामोशी से सुनने लगी। इनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ाई, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का। सूरह अल-बकरा। एक खौफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ी। उसका जिस्म कांपने लगा था। हमीद ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। क्या हुआ है मेरी बेटी को? हमीद ने परेशानी से इस्तफसार किया। बाबा जान, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, और सबसे बढ़कर हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया है। जरनैन कांपते वजूद के साथ बोली। अगर कभी हम गुमराह हो गए तो? उसे डर लगने लगा। अगर कभी मैं किसी गलत रास्ते पर चली गई, अगर किसी आजमाइश से घबराकर मैंने कोई गुनाह कर दिया? फिर वो सर उठाए हमीद को देखने लगी। उसने अपना खदशा बयान किया। बेटा जी, जो कुरान पाक में अमल करते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, वो कभी अकेले नहीं होते। अगर कभी किसी बात की रहनुमाई चाहिए हो तो वो कुरान से हासिल करते हैं। कुरान पाक हमें सब बताता है, आजमाइशों से कैसे गुजरना है, खुशी में हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, दुख में कैसे खुद को साबित कदम रखना है। हमीद मजबूत लहजे में प्यार से जरनैन को समझाते बोले। और फिर सबसे बढ़कर हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने हमारे लिए जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है, हमें एक सबक दिया है कि जिंदगी गुजारने का। कितने दुख झेले थे उन्होंने हमारे खातिर, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। हमीद की आंखों में नमी आ गई थी। जरनैन पीछे होकर बैठ गई थी। वो अब भी खामोशी से सर झुकाए सब सुन रही थी। उसका दिल चाहा रो दे। कितने एहसान है रब के, पहले मुसलमान बनाया, फिर अपने नबी का उम्मती भी बनाया। आपको पता है अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगर उसका कोई बंदा भटक जाए, फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाए, लेकिन जब उसे एहसास हो और वो निदामत से सर झुकाए, रब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांग ले, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। उस जैसा मेहरबान कोई नहीं हो सकता जो हमें 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। हमीद ने अपनी आंखों को झिपका, नमी छुपाने के लिए। वो कुछ देर खामोश हुआ और जरनैन अब भी सर झुकाए बैठी थी। हमें भी रब की सिफ़त को खुद पे शामिल करना चाहिए और माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए और ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमीद ने मजीद कहा। जरनैन पुरसुकून हो गई थी। हमीद का समझाना, उसका इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाना हर रोज जरनैन के दिल में मोहब्बत बढ़ा देता। उसे इस्लाम से मोहब्बत थी, उसे खुद पर फख्र था कि वो मुसलमान है। मोमिन का सबसे कीमती असासा ईमान है, जो ईमान से गया सो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा हुआ। हमीद ने जरनैन को गाल थपकाकर, जरनैन ने मुस्कुराती नजरों से हमीद को देखा। बाबा आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। जरनैन फौरन बोली, अच्छा जी। हमीद ने कुरान को सीने से लगाया और उठ खड़ा हुआ। जी बाबा, आप कितना प्यारा बोलते हैं, एक एक लफ्ज से मोहब्बत झलकती है आपके।
जरनैन ने तस्दीक की। हमीद मुस्कुरा दिया। बाबा जान, आपको पता है जो अल्लाह के करीब होता है ना। जरनैन जायनमाज से उठी। अल्लाह उसका दिल नरम कर देता है, उसके लहजे में मिठास पैदा हो जाती है। वो मखलूक खुदा की खिदमत करता है, वो दरगुजर करना जानता है, वो मोहब्बत बांटता है। जरनैन ने जायनमाज उठाई और उसे तह लगाया। फिर तो आप भी अल्लाह के करीब हुई, क्योंकि मेरी बेटी भी मोहब्बत करने वाली है। हमीद ने शफकत से जरनैन के सर पर हाथ रखा, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। जरनैन मुस्कुराते हुए बोली, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखती हो? हमीद मसनूई हैरत से बोला, आपसे और हाजिक से। जरनैन बेध्यानी में हाजिक का नाम ले गई। उसे एकदम शर्मिंदगी हुई। वाह भाई, इसका मतलब हुआ कि रुखसती के बाद हाजिक आपका उस्ताद होगा। हमीद हंसते हुए बोला। वो शर्मा गई थी। बाबा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरबियत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी संवार सकूं। मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरी परवरिश एक ऐसे बाप ने किया जो अल्लाह का खास बंदा है, जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल है। जरनैन जायनमाज बाजू पर लटकाए खड़ी थी। बेटा जी, अल्लाह हम सब के करीब है, वो हमारे दिलों में बसता है। बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम आपके करीब होगा। जरनैन ने हमीद से कुरान पकड़ा और अलमारी में जायनमाज और कुरान को एहतियात से रखा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? वो अलमारी बंद करके मुड़ी। जी जरूर बनाए, बल्कि एक काम करें। हमीद बेड पर बैठ गया। जरनैन छोटे छोटे कदम उठाते उनके पास आई थी। आज हाजिक को भी बुला लो, उसे कहना कि अगर हो सके तो भाई साहब और प्रिया भाभी को भी ले आए, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। हमीद ने हदायत दी। जी अच्छा। जरनैन सर इस बात में हिलाते वहां से अपने कमरे में चली गई। उसने हाजिक को फोन करना था। अगर तुमने अपनी जुबान से एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रशीद धारते हुए फरीहा के करीब आया। फरीहा मजबूत कदमों से खड़ी रशीद की खौफ दिलाती आंखों में देखने लगी। आप अब चाहे जो मर्जी कर ले, मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। वो भी ऊंची आवाज में बोली। आपके साथ रहकर कौन सा सुख पाया है मैंने कभी? आपने तो कभी मेरे बच्चे को भी मोहब्बत नहीं की। कल तक तो मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल करती रही, लेकिन अब मुझे गवारा नहीं कि मैं एक कातिल के साथ मजीद रह सकूं। फरीहा मजबूत लहजे में बोली। अंदाज दो टोक था। रशीद, जो फरीहा से डरकर चुप रहने की तवक्को कर रहा था, ऐसे जवाब पर शर्मिंदा रचा रह गया। और आपका ये सच, ये घटिया चेहरा मैं दिखाऊंगी दुनिया को। मैं दूंगी कि आपके खिलाफ गवाही अदालत में। फरीहा ने नखवत से रशीद को देखते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रशीद गुस्से से फरीहा की जानिब आया और जोर से उसका मुंह दबोच लिया। फरीहा दर्द से कराहने लगी थी। वो फैसला कर चुकी थी कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। वो रशीद को उसकी असलियत दिखाना चाहती थी। रशीद ने झटके से फरीहा को छोड़ा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। होंठों से खून निकलने लगा था। तू देगी मेरे खिलाफ गवाही? हाँ तू देगी। रशीद ने जमीन पर पड़े उसके वजूद को ठोकर मारी। फरीहा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से गिर गई। तो जैसी औरत तो मेरी जूती के भी लायक नहीं है। और तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तलाक देकर तुझे रिहा कर दूंगा? कभी नहीं। वो चिल्लाते हुए बोला। मुझे अपने वजूद से नफरत होती है कि मैंने आप जैसे शख्स, बल्कि एक घटिया इंसान जो कि इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, उसके साथ अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं। वो जमीन पर पड़ी नफरत से रशीद की जानिब देखकर बोली। रशीद की रगें गुस्से से तन चुकी थी। वह आज खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मेरी बातें सुनती है छुप छुप कर। कसम से अगर मैं तुझे कल रात देख लेता तो उसी वक्त तेरा हशर बुरा कर देता। वो गुस्से से तनी रगों के साथ बोला और जोर से फरिया के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। उंगलियों के निशान फरिया के चेहरे पर छूट गए थे। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। हाजिक घर से बाहर था। वो शादी का सूट लेने गया था। जरनैन के साथ 2 दिन बाद रुखसती थी। अम्मा जान ने दोनों को इजाजत दी थी कि वो अपनी सारी शॉपिंग खुद करें। वो फरिया को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन फरिया ने तबीयत खराब है कहकर दोनों को भेज दिया था। वो सारी रात बेसुकून रही थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर उसने गिड़गड़ा कर रब से दुआ मांगी थी। वो सबको सच बताने का फैसला कर चुकी थी। हाजिक के जाते ही रशीद फरिया के कमरे में दाखिल हुआ। उसे एक मुलाजिम ने बताया था कि फरिया ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। वो धोस और रौब जमाकर फरिया का मुंह बंद करवाना चाहता था। उसे लगा था फरिया एक बार फिर डर कर सहम कर रह जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। उसे लगा था फरिया एक बार फिर डर कर सहम कर रह जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। जरनैन खुद मुकम्मल तौर पर ढांपे हाजिक के साथ चल रही थी और वो खुश थी बहुत। हाजिक का साथ होना ही एक खूबसूरत एहसास था। उन्होंने शॉपिंग की और अब वो दोनों शॉपिंग मॉल के करीब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जी तो बेगम साहबा, आप क्या खाना पसंद करेंगी? हाजिक ने टेबल पर दोनों हाथ रखकर कहा। मैं कब कुछ खा सकती हूँ, नकाब में हूँ, मैं उतार नहीं सकती। जरनैन ने हाजिक को देखते हुए कहा। हाजिक ने जरनैन की आंखों में देखा। गहरी आंखों पर पलकों की बहार थी। वो नकाब में भी उसे बहुत खूबसूरत लगती थी। एक बात पूछूं जरनैन? हाजिक खोया खोया बोला। जी पूछिए। जरनैन ने एक हाथ थोड़ी के नीचे रखा। तुम्हें गर्मी नहीं लगती नकाब में? मेरा मतलब है तुम कब से नकाब में हो? शॉपिंग भी ऐसे ही की थी और अब रेस्टोरेंट में भी। हाजिक को तरस आया जरनैन पर। हाजिक औरत को पर्दा करने का हुक्म है, और फिर ये तो अच्छी बात है ना कि एक औरत खुद को गैर महरम से महफूज रखे। मुझे देखने का हक सिर्फ आपका है। मैं खुद को आपकी अमानत समझती हूँ और अमानत में खयानत करके मैं रब को नाराज नहीं करना चाहती। मेरा सिंगार भी आप ही के लिए है। जरनैन मुस्कुराते हुए बोली।
नकाब में उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पाक बाज लड़की बीवी के रूप में मिली है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जन्नत में तुम्हारा साथ मिले। वो जरनैन के नजरों के हिसार में लिए बोला, इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर एक दूसरे बेहतर इंसान बनाएंगे ताकि जन्नत में एक दूसरे का साथ हासिल कर सकें। जरनैन ने अपना नकाब दुरुस्त किया। हाजिक ने मोहब्बत लौटाती नजरों से उसे देखा था। अच्छा, अब मैं जूस मंगवाने लगा हूँ, वो तो पी सकती हो ना? हाजिक ने आंखें छूटेंगी। जी पी लूंगी। हाजिक जरनैन को घर पर छोड़ता अपने घर आ गया था। उसने राहदारी अबूर की और बड़े सहन में आ गया। शाम का वक्त था, सूरज गरूब होने वाला था। वो शॉपिंग बैग हाथ में थामे चल रहा था। उसे मध्यम सी आवाज आई जो समझ से बाहर थी। फरीहा के चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपने कदमों को फरीहा के कमरे की जानिब मोड़ा। फरीहा की एक चीख उसके कान में पड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़का। वो तेज तेज कदमों से फरीहा के कमरे की तरफ गया और झटके से दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर उसके चेहरे के तासरात बदले, पहले हैरत और फिर बेयकीनी और फिर गुस्से में तब्दील हो गए। रशीद ने फरीहा को बालों से पकड़ा हुआ था और फरीहा बुरी तरह तड़प रही थी। बाबा साईं, हाजिक चिल्लाया था। रशीद ने गर्दन मोड़कर देखा। हाजिक सख्त तासरात लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े अम्मी जान को। उसने खींचकर फरीहा को अलग किया। फरीहा सिसकने लगी थी। रशीद को अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो नहीं चाहता था कि हाजिक को उसकी सच्चाई मालूम हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी गिर सकते हैं। एक औरत जो रब ने आपको अमानत के तौर पर सौंपी है, आपने उस पर हमेशा जुल्म किया। कभी सोचा है अल्लाह कितना नाराज होंगे आपसे? क्या खौफ नहीं आता आपको अल्लाह के इंसाफ से? कभी एहसास पैदा नहीं हुआ आपके दिल में? हाजिक बेबसी से गोया हुआ। उसने फरीहा को अपने साथ लगाया हुआ था। देखो हाजिक बेटा, मेरी बात सुनो। रशीद को समझ न आया वो क्या कहे। आज जैसे वो खुद को हारता महसूस कर रहा था। क्या बात सुनाओगे? अरे क्या क्या बताओगे अपने बारे में? किस किस गुनाह को छुपाओगे? तुम्हारा बेबस लहजा इस बात की गवाही है कि तुम अल्लाह की पकड़ में आ चुके हो। वो सख्त अजाब देने वाला है। तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा रशीद, बहुत बुरा। फरीहा ने बहते आंसुओं के साथ कहा। उसका गला खुश्क होने लगा था। हाजिक ने परेशानी से माँ को देखा। वो आज तक ऐसे नहीं बोली थी। तुम अपना मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से, रशीद ने हुंकारा भरकर कहा। वो किसी भी तरह फरीहा को चुप रखना चाहता था। क्यों रहूं मैं चुप? फरीहा हाजिक के हिसाब से निकली। हाजिक को भी तो पता चले उसका बाप का घटिया रूप। ये जो आदमी है ना हाजिक, इसने रशीद की तरफ इशारा किया। हाजिक साख्त वजूद के साथ खड़ा था। उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। ये कातिल है, तुम्हारी खुशियों का कातिल। इस शख्स ने कत्ल किया है हमीद भाई का जायदाद की खातिर, लेकिन फिर भी कुछ हाथ ना आया। प्रिया की आवाज अब आहिस्ता हो गई थी। वो बोल बोल कर थक गई थी। बाबा साईं, आपने? हाजिक ने बेयकीनी से बाप को देखा। हाजिक को लगा उसका दिल फट जाएगा। इतना बड़ा सच वो अंदर तक कांप गया था। रशीद चोर नजरों से सब देख रहा था। हाँ, इसी शख्स ने, मैंने खुद सुना था और आज ये मेरा मुंह बंद करवाने आया था, लेकिन मैं सबको बताऊंगी। वो जुनूनी अंदाज में बोली थी। यह औरत पागल हो चुकी है, बिल्कुल पागल। इलाज करवाओ इसका। रशीद कहर आलूद नजरों से फरिया को देखते कमरे से भागने के अंदाज में बाहर निकला। अम्मी जान, आप इधर आए, बैठे यहाँ। हाजिक ने आगे बढ़कर फरिया को बेड पर बिठाया। वो परेशान सा माँ को देखने लगा। हाजिक, मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी। वो रो रही थी। बहुत से सालों का गुबार निकल रहा था। मैं किसी कातिल के साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना। फरिया ने बेदम होकर अपना वजूद बेड पर गिरा दिया। अम्मी जान। हाजिक ने तकलीफ से माँ को देखा और कांपते वजूद के साथ डॉक्टर को फोन मिलाने लगा। रशीद गाड़ी में बैठा मशरूब पी रहा था। वो फरिया को भी मार देना चाहता था। अगर हाजिक ना आता तो शायद वो ये भी कर गुजरता। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी चलाता हुआ सुनसान सड़क पर निकल आया। एक हाथ में मशरूब की बोतल पकड़ी हुई थी। वो वक्फे वक्फे से बोतल को मुंह से लगाता और गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर देता। मैं मार दूंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें फरिया, मार दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में बोला। मशरूब का नशा चढ़ने लगा था। उसका दिमाग सुन्न होने लगा था। आंखों के सामने गर्द छाने लगी थी। वो अभी भी गाड़ी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आया। उसने धुंधलाई आंखों से सामने का मंजर देखा। उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। उसने गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसके हाथों से जान निकल रही थी। वो नशे में डूबा कुछ भी करने से कासिर था। उसे अपनी मौत नजर आई। उसने खौफ से बड़े से ट्रक को अपनी जानिब आते देखा जो कब से हॉर्न बजा रहा था। उसका दिल डूबने लगा। चीख मारने के लिए आवाज निकालना चाहिए, लेकिन आवाज जैसे मर गई थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चलती ट्रक में जा लगी थी। गाड़ी का बुरा हशर हो गया था। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि गाड़ी चलाने वाला बच सकता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर शख्स अफसोस से अंदर बेजान पड़े वजूद को देखने लगा, जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था और वो खून में लथपथ पड़ा था। रशीद अपनी बेजा अना और जिद की वजह से अल्लाह की नाराजगी मोल ली थी और उसे इतना भी मौका ना मिला कि वो माफी मांग सके। उसने अल्लाह के बंदों का दिल दुखाया था और अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करता जब तक अल्लाह का बंदा माफ ना कर दे। अल्लाह ने इंसान को आखिरी सांस तक माफी का मौका दिया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसका आखिरी वक्त कब आएगा। ये तो दुनिया की रसवाई थी, अभी आखिरत का हिसाब तो अलग से था। उस दिन का हिसाब जब हर एक जान खौफ के हिसार में होगी। खौफ से थर थर सबके वजूद कांप रहे होंगे।
कोई किसी के लिए कुछ ना कर सकेगा। हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, दिल मारे दहशत के उबल रहे होंगे, पीते पानी पानी हो जाएंगे। जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ अख्तियार ना रखेगी और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का है। और दोस्तियों के चेहरे बुरी तरह बिगाड़ दिए जाएंगे और दोज़ख के फरिश्ते इन्हें बालों से घसीटते हुए जहन्नुम में दाखिल करेंगे। बहालत जिल्लत आमेज घड़ी की होगी और बेशक बदकार जरूर दोज़ख में है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा होगा वो दिन, वहशत से भरपूर। खौफ के मारे दिल गलों तक आन पहुंचेंगे। इंसाफ का दिन, फैसले की घड़ियां, और तो क्या जाने कैसा इंसाफ का दिन, अल्लाह की अदालत। बरहना बदन, शर्मिंदगी से झुके हुए चेहरे, खून बहाती आंखें, आपको तरसते लब, खुश्क होती रगें, पसीने से शराबुर कांपते वजूद। अल्लाह अकबर। लेकिन ईमान वाले पुरसकून होंगे, उनका रब राजी होगा, उनके नाम इज्जत से पुकारे जाएंगे, उन्हें एहतराम से बहशत में दाखिल किया जाएगा। बहशत जन्नतुल फिरदौस, खूबसूरत जगह, ईमान वालों का ठिकाना। बेशक नेकूकार जरूर बहशत में जाएंगे। एक साल बाद जरनैन और हाजिक की शादी हो चुकी थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। जरनैन की ख्वाहिश के मुताबिक एक इदारा बन रहा था जहां अभी तामीराती काम चल रहा था और बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला था। जुजाजा बेगम अब हाजिक के साथ एक ही घर में रहती थी। रशीद की मौत पर जुजाजा बेगम ने बहुत आंसू बहाए थे। वो अभी भी इस बात से बेखबर थी कि उनकी औलाद को कत्ल करने वाला रशीद ही था। दो जवान बेटों की मौत किसी भी शख्स का बुढ़ापा खराब कर सकती है। फरिया ने सारे आंसू अपनी किस्मत के लिए बहाए थे। अब उसे सारी उम्र एक कातिल की बेवा बनकर रहना था। उसने हाजिक को मना किया था कि वो जुजाजा बेगम या जरनैन को अपने बाप की असलियत ना बताए। वो नहीं चाहती थी कि रशीद के अजाब में इजाफा हो। वो माफ कर चुकी थी रशीद को, अपना फैसला अल्लाह की अदालत में दे दिया था। उसने हाजिक के लिए यकीन करना मुश्किल था बहुत। वो बाप को एक कातिल इंसान के रूप में कैसे कबूल कर लेता। वो हर रोज रशीद के हक में दुआ करता, उसके लिए मगफरत तलब करता। शायद इसी से रशीद के अजाब में कमी आ जाए। हाजिक। जरनैन ने हाजिक को पुकारा जो लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। जी मिसिस, फरमाइए। हाजिक ने बिना गर्दन उठाए कहा, लहजे में मोहब्बत थी। मेरी बात सुने। जरनैन ने अलमारी से किताब निकाली और उस तक आई। वो सोफे पर बैठा था। जी सुनाइए। हाजिक फिर मुख्तसर सा बोला। हाजिक, आप या तो काम कर लें या मेरी बात सुन लें। जरनैन झंझला कर बोली। उसे गुस्सा आया था हाजिक पर। वो कब से उसे पुकार रही थी और वो काम में मसरूफ था। अब इतना भी क्या जरूरी काम जो बीवी की बात से ज्यादा अहमियत रखता हो। हाजिक ने गर्दन उठाई। जरनैन कड़े तेवर लिए उसे देख रही थी। अल्लाह तौबा। हाजिक ने कानों को हाथ लगाया। ये क्या बीवियों की तरह घुर रही हो मुझे। उसने आंखें बड़ी की और सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्योंकि मैं बीवी ही हूँ। मुझे लगता है आपकी यादाश्त कमजोर हो चुकी है। एक साल पहले आप मुझे ब्याह कर इस घर में ले आए थे। जरनैन ने उसे घुरी से नवाजा। अच्छा जी, लेकिन अभी तो एक साल होने में 2 दिन कम है। यादाश्त मेरी नहीं आपकी खराब है बेगम साहिबा। हाजिक ने जरनैन के सर पर चिप लगाई। आंखों में शरारत वाज़ेह थी। हाँ, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आप मुझे भूल भी गए। कितने दिन हो गए ठीक से बात भी नहीं की। जरनैन ने मुंह फुलाकर कहा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई शादी के बाद। हाजिक ने हैरत से उसे देखा। जब नहीं बोलती थी तब कहते थे कि बोलो, और अब बोलती हूँ तो कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा बोलती हूँ। किस हाल में खुश नहीं आप। जरनैन तेज से बोलती गई। हाजिक ने हैरत से उसकी तेज चलती जुबान देखी जो शायद उसी के साथ का असर थी। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, आप ज्यादा बोलती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। हाजिक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया। जरनैन खामोश हो गई। हाजिक कितने दिनों से काम में बहुत ज्यादा मसरूफ था। वो घर में भी होता तो लैपटॉप पर लगा रहता था या थक कर सो जाता। जरनैन हाजिक से आज सारे गिले शिकवे करने की तैयारी में थी। हाजिक की मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। वो जिंदगी की तरफ लौट आई थी। हंसना मुस्कुराना सीख लिया था उसने। आप कितने दिनों से सिर्फ काम में मसरूफ हैं। जरनैन ने शिकवा किनार नजरों से उसे देखा। जी क्योंकि मैं आप ही के लिए मसरूफ हूँ। हाजिक इत्मीनान से बोला और जरनैन को अपने साथ लिए बेड तक आया। जरनैन। जी। जरनैन ने सवालिया नजरों से देखा। डायरी अब भी उसके हाथ में थी। 2 दिन बाद तुम्हारा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। हाजिक ने चमकती आंखों से कहा। क्या मतलब। जरनैन नासमझी से बोली। मतलब ये कि 2 दिन बाद इदारे का सारा काम अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और फिर उसके इफ्तिताह होगी इंशाल्लाह। हाजिक ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्या वाकई। जरनैन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। हाजिक ने सर अस्बात में हिलाया। हाजिक मैं आपको कैसे बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। जरनैन बोलते बोलते बेड से उठी। उसे समझ न आया वो क्या करे। हाजिक भी उठ खड़ा हुआ। बेगम साहिबा हौसला रखें और बस आप तैयार रहे इफ्तिताह के लिए। हाजिक ने उसकी नाक दबाई। एक इजाजत चाहिए मुझे आपसे। जरनैन ने झिझकते हुए कहा। हुक्म कीजिए आप। हाजिक सर को खम देते बोला। जरनैन हाजिक के अंदाज पर मुस्कुरा दी। मैं चाहती हूँ कि हम शादी की पहली सालगिरह इदारे में मनाएं, ऐसे लोगों के साथ जो खुशियों के तलबगार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब फलाही इदारों को इनवाइट करें। मैं गरीब तबके के लोगों के साथ अपनी खुशी को बांटना चाहती हूँ। मैं सबको बताऊंगी कि ये इदारा आपकी मेहनत से कायम हुआ है। जरनैन ने हाजिक को
मोहब्बत से देखते हुए कहा। हाजिक दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। वो कितना प्यारा दिल रखती थी। जरनैन, ये तो आपका ख्वाब था जिसे पूरा करने में मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बस। मेरा इस सब में कोई अमल दखल नहीं। यह अल्लाह का फजल है जिसने इस नेक काम को पाए तकमील तक पहुंचाया है और हमें इस बात का शर्फ दिया है कि हम मखलूक खुदा के लिए कुछ कर सकें, वरना मेरी क्या औकात है। हाजिक ने रब का शुक्र अदा किया। जब से जरनैन उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी वो हर रोज रब का शुक्र अदा करता। जी बिल्कुल, जरनैन बस इतना ही कह सकी। उसकी आंखों में नमी छाने लगी थी। वो खामोशी से वहां से जाने लगी जब हाजिक ने उसका बाजू पकड़ा। तुम ठीक हो? हाजिक उसके सामने आया। जरनैन की आंखें छलकने को तैयार थी। वो खामोश रही। जरनैन, क्या हुआ है? हाजिक ने बेचैनी से पूछा। वो घबरा गया था जरनैन को रोता देखकर। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगर आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते, जरनैन ने रोते हुए बोली। हाजिक ने उसके आंसू साफ किए। वो अब भी बहुत खुश होंगे और तुम उनके लिए दुआ किया करो। अगर ऐसे रोगी तो इन्हें दुख होगा बहुत। हाजिक प्यार से उसे समझाने लगा। जरनैन खामोश हो गई थी। वो हाजिक को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। जरनैन ने हाथ में पकड़ी डायरी आगे की। इसमें क्या है? हाजिक ने डायरी को छूकर कहा। आपको पता है, एक दिन मैंने अपनी अलमारी खोली थी, उसमें से मुझे ये पेज मिला। जरनैन ने डायरी में से सफा निकाला। ये बाबा ने लिखा था मेरे लिए, जो शायद उनकी डायरी से गिर गया था जब मैं बाबा की डायरी अपने कमरे में लाई थी। जरनैन ने मजीद कहा। वो मोहब्बत से सफे को देख रही थी। अच्छा, लेकिन इसमें लिखा क्या है? बाबा ने हाजिक ने दिलचस्पी से पूछा। एक नज़म मेरे लिए। जरनैन का दिल भर आया। वो फिर से बेड के कोने पर बैठ गई। उसने नज़म सुनाना शुरू की। हाजिक भी उसके साथ बैठा महविल से उसे सुनने लगा। जिंदगी में हर तरफ खुशियां बिखर गई थी।